हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम अपना दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं और जिसका नाम है सर्कल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल चैप्टर सर्कल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने ओलंपियाड में, एसएफ में और एनटीएससी, जेएसओ और बोर्ड्स में तो है ही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन पे। इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर कोई एक फिक्स पॉइंट आपके पास है और एक आपके पास मूविंग पॉइंट है, तो आपको इस पॉइंट को इस पूरे प्लेन पे, प्लेन का मतलब होता है टू डायमेंशनल फिगर, जैसे जैसे वॉल है ये भी प्लेन हो गई, तो ये बोर्ड हो गया ये भी प्लेन हो गया। तो आपको इस पॉइंट को इस फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में कुछ ऐसे घुमाना है पूरे प्लेन पे कि हर बार इसकी जो डिस्टेंस यहां से यहां तक की रहे वो कांस्टेंट रहे। अब आप इस पॉइंट को कहां कहां घुमा सकते हैं या कहां कहां मूव करा सकते हैं। अगर आप इसको यहां पर ले गए, थोड़ा आगे ले गए, तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी। आप इसको इधर ले आए तो डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो हमें तो डिस्टेंस कांस्टेंट रखनी है। तो आप देखेंगे इसमें अगला जो पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से आ सकता है। ये कांस्टेंट हो गई डिस्टेंस, यहां पर आ सकता है, ये डिस्टेंस फिक्स हो गई। तो इस तरीके से आप अगर इन सभी पॉइंट्स को मिला दें, ज्वाइन करा दें, तो ये जो पाथ बनेगा, इस पाथ को हम बोलते हैं सर्कल। दैट इज कॉल्ड सर्कल। तो ये हो गई इसकी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन। ठीक है, अब इस सर्कल में कुछ पार्ट्स हैं जिसकी बात करते हैं कि एक सर्कल के अंदर ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं सीकेंट। ठीक है, और अगर ये सीकेंट सर्कल को दो पॉइंट पर कट करके चली जाए तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को हम बोलते हैं कोड। ठीक है, और अगर ये सीकेंट सिंगल पॉइंट पर टच करके निकल जाए, ये सीकेंट सिंगल पॉइंट पर टच करके निकल जाए, तो फिर इसको बोलते हैं टेंजेंट। ये आपका क्लास 10th का टॉपिक है, हम क्लास 10th में पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट पे अगर कोई टेंजेंट पास हो जाती है, सॉरी एक सीकेंट पास हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसका नया नाम हो जाता है टेंजेंट। अब बात करेंगे सबसे पहले कॉर्ड पर। तो ये जो कॉर्ड है एक सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है, जिसमें से जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो छोटा पार्ट है, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। तो सर फिर जो ऊपर वाला पार्ट हो गया वो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका मेजर सेगमेंट। ऐसे ही सर्कल में सेंटर से ये जो लाइन मिलाते हैं इसको बोलते हैं रेडियस। और अगर ये किसी एंगल पर बनती है तो ये जो सेक्शन बचता है इसको बोलते हैं सेक्टर। ये एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा, एक्स, 30 डिग्री, 40 डिग्री। ये भी आपका क्लास 10th का टॉपिक है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं आपको इसमें, इसको क्या बोलते हैं सेक्टर। और वो भी कौन सा सेक्टर है, क्योंकि छोटा सेक्टर है तो इसको बोलेंगे हम माइनर सेक्टर। तो सर फिर इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। ये कहलाता है आपका मेजर सेक्टर। ठीक है, तो ये माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। तो आप देखिए अगर इसकी बात करें तो इसमें ऐसे कौन सी कॉर्ड है, अच्छा कितनी कॉर्ड बन सकती है सर्कल में, सर्कल में इनफाइनाइट कॉर्ड बन सकती है। इनफाइनाइट कॉर्ड आप बना सकते हैं, बहुत सारी कॉर्ड है। उसमें से सबसे बिगेस्ट कॉर्ड जो बनेगी सर्कल में वो कौन सी होगी, वो होगी जो सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही होगी। इसका मतलब वो जो कॉर्ड होगी उसको हम बोलेंगे डायामीटर। तो डायामीटर सर्कल की सबसे बिगेस्ट कॉर्ड होती है जो सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, राइट। तो इसका मतलब दोनों सेगमेंट क्या हो गए आपके इक्वल। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक सर्कल इस पूरे प्लेन को तीन सेक्शन में डिवाइड करता है। तीन सेक्शन कौन कौन से हैं, एक तो हो गया इंटीरियर, एक तो हो गया सर्कल के अंदर वाला सेक्शन, एक हो गया सर्कल के बाहर वाला सेक्शन एक्सटीरियर, और एक हो गया सर्कल के बाउंड्रीज पे कोई पॉइंट हो सकता है। आप इसको ऐसे समझिए, अगर मैं आपसे पूछूं एक पॉइंट मुझे बनाना है इस प्लेन में, तो या तो मैं प्लेन के बाहर यहां बना सकता हूं सर्कल के बाहर, या मैं पॉइंट इस सर्कल के अंदर बना सकता हूं, या मैं पॉइंट इसकी बाउंड्री पे बना सकता हूं। एक सर्कल एक प्लेन को तीन पार्ट में डिवाइड करता है, बाउंड्री वाला पार्ट हो गया, एक इंटीरियर पार्ट हो गया, और दूसरा हो गया इसमें एक्सटीरियर पार्ट। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है
वो सारी की सारी इसी पे बेस्ड है। मुझे लगता है कि वो एक्सरसाइज आप फटाफट कर भी लेंगे। अगर उसमें किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो यू कैन आस्क। मैं जैसे एक एक्सरसाइज 10.11 का पहला क्वेश्चन है कि सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन, या तो इंटीरियर या एक्सटीरियर। आपको पता है सेंटर कहाँ लाई करेगा सर्कल का, इंटीरियर में लाई करेगा। बहुत छोटे छोटे से बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है। ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाई इन। एक पॉइंट है जिसके डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से बड़ी है, तो वो पॉइंट कहाँ होगा? वो पॉइंट ऑब्वियस है कि बाहर ही होगा, और अगर वो बाहर होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो होगा एक्सटीरियर पॉइंट। इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हैं, फिर उसके बाद ट्रू फॉल्स हैं। आप इसको करिए, और अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम इतने आगे की एक्सरसाइज में मूव ऑन करते हैं, और ये जो आगे की एक्सरसाइज में हमें सबसे पहली जो थ्योरम है वो है थ्योरम नंबर 10.1। आप चाहें तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, और फिर हम इसकी थ्योरम नंबर 10.1 शुरू करते हैं। सो थ्योरम नंबर 10.1 कहती है कि इक्वल कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एंड द सेंटर। आप देखिएगा इसमें, इस चैप्टर में जो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी है वो इस सर्कल्स के बहुत सारे क्वेश्चंस में जो प्रूफ पूछा गया है उसमें इस्तेमाल करी जाती है। तो आपको ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। RHS, ASA, AAS, SSS, ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो चलिए इसकी थ्योरम नंबर 10.1 ये हम शुरू करते हैं। ठीक है, अब वो थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई सर्कल है और उसमें दो कॉर्ड आपके पास इक्वल हैं, तो लेट्स से दिस इज अ कॉर्ड AB, और एक कॉर्ड इक्वल कॉर्ड आप ले सकते हैं CD। तो ये दोनों के दोनों कॉर्ड सेंटर पर जो एंगल बनाती हैं वो एंगल इक्वल होगा। तो हमें ये प्रूफ करना है कि अगर ये एंगल X है और ये एंगल Y है तो X और Y क्या होने चाहिए? इक्वल। ठीक है, फटाफट से देखते हैं। कॉन्ग्रुएंस से प्रूफ कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे प्रूफ करेंगे? सर ये तो सेंटर है, अगर ये सेंटर है तो ये रेडियस होगी OA, ये भी रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई। अब आप देखें इस पूरे ट्राइंगल में ये रेडियस OA, ट्राइंगल OAB की बात करते हैं, ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OCD में आप देखिएगा OA OD के बराबर है और OB OC के बराबर है, एंड AB किसके बराबर है? CD के। तो AB इज इक्वल टू CD। ये क्या है? तुम्हें गिवन है, क्योंकि उसने कहा है कि दोनों कॉर्ड क्या है? इक्वल है। तो बताइए कौन सी प्रॉपर्टी लगी इसमें? SSS। तो बाई SSS ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। और अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT आप कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल बाई CPCT, शॉर्ट में लिखेंगे इसको हम। तो बाई CPCT क्या हो जाएगा? ये एंगल AOB, एंगल AOB ये किसके बराबर हो गया? एंगल DOC के। ठीक है ना, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। एक और आप चीज समझिएगा कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब क्या है। जैसे हमें ये वाला एंगल निकालना है तो ये एंगल AB के सामने आ रहा है, राइट, और AB किसके बराबर है? CD के बराबर है। तो इसके सामने वाला एंगल इसके सामने वाले एंगल के बराबर होगा, इसलिए हमने इसमें AOB को DOC के बराबर रखा। ठीक है, तो ये हो गया आपका थ्योरम नंबर 10.1। अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरम नंबर 10.2 पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोर्ड्स आर इक्वल। ये इसका रिवर्स हो गया। क्या हो गया इसमें कि इस बार ये दोनों कॉर्ड आपके पास है और ये कह रहा है कि जो सेंटर पर एंगल है ये एंगल इक्वल है। तो अगर ये x है तो ये भी x हो गया। इस बार प्रूफ करना है कि दोनों कॉर्ड इक्वल होंगी। ये भी हो जाएगा भाई। इसमें क्या है? ये रेडियस और बीच का एंगल बराबर हो गया। तो क्या लग गया? SAS लिखने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों ट्राइंगल में हमें कॉन्ग्रुएंसी कैसे दिखानी है। OA OC के बराबर, OB OD के बराबर, और बीच का एंगल AOB इज इक्वल टू COD। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए भाई? SAS। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। तो अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT इस एंगल के सामने वाली कॉर्ड AB और ये एंगल इसके बराबर है, तो इसके सामने वाली कॉर्ड CD ये क्या हो गई? इक्वल। ये हमारा प्रूफ हो गया। ये था इसका कन्वर्स। मैं समझता हूं कि अगर आपको लिखना समझ में आ गया तो लिख तो आप अपने आप भी लेंगे, इसको किस तरीके से लिखना है ना। आप ऐसे मेंशन करके जैसे मैंने इसमें मेंशन किया इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। मेरा इंपॉर्टेंट काम ये है कि मैं आपको समझाऊं,
क्वेश्चन में हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सर हमें लिखना भी आना चाहिए तो मेरी वीडियो को आप पॉज करके ध्यान से दोबारा से सुन लीजिएगा। मैंने सब इसमें मेंशन कर दिया, मैंने बोल दिया है कि आपको कैसे कैसे लिखना है ना। मैं थोड़ा सा वीडियो को शॉर्ट कर रहा हूँ, टाइम बचा रहा हूँ, ताकि कम समय में आपको वो सारी चीजें मिल जाए। तो लिखने वाला सेक्शन आप कवर अप कर लीजिएगा, जहां में जरूरत पड़ेगी मैं लिख भी दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं इसी की एक्सरसाइज 10.2 पर। इसकी एक्सरसाइज है 10.2 पे, वो है रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं, ठीक है ना। दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, इसका क्या मतलब हो गया, दो सर्कल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों की रेडियस इक्वल होगी। तो आप इसमें लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की जो रेडियस होती है ना, वो क्या होती है, वो हमेशा इक्वल होती है, तभी तो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, एक जैसे। वो कह रहा है कि इफ दे हैव द सेम रेडियस प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। एक इक्वल कॉर्ड इसके ले लेते हैं, एक इक्वल कॉर्ड इसके ले लेते हैं। इसने जो सेंटर पर एंगल बनाया, इसने जो सेंटर पर एंगल बनाया, ये x और ये y, तो हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव, है ना। मैं लिख ही देता हूं इसको, टू प्रूव। क्या प्रूफ करना है कि ए ओ बी एंड सी ओ डी, तो हमें टू प्रूफ करना है कि ए ओ बी किसके बराबर है, सी ओ डी के। तो कैसे करेंगे बताइए, रेडियस दोनों की सेम है, तो अगर इसकी रेडियस r है तो इसकी भी r हो गई, इसकी r है तो इसकी भी r हो गई, ये वाली ले लेते हैं, है ना। तो अब देखिएगा क्या इसमें ऐसे ऐसे लग गई, क्या क्या लग गया बताइए, ओ ए, ये ओ ए किसके बराबर हो गया, ओ डी के। इसकी ओ बी किसके बराबर हो गया, ओ सी के। और दोनों के बीच का एंगल, एंगल ए ओ बी किसके बराबर हो गया, एंगल सी ओ डी। तो ट्राइंगल हो गया दोनों ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट। तो बाई सिंप्लिसिटी क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी। यहाँ एक छोटी सी नॉलेज और देता हूं यहाँ पर आपको। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि जब लिखते हैं कि दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी लिख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, वो क्या करेंगे, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी लिख देंगे, गलत हो जाएगा। अगर आपने दो ट्राइंगल्स लिए हैं तो पहले वाले ट्राइंगल की साइड लेनी है इज इक्वल टू सेकंड वाले ट्राइंगल की साइड लेनी है। सेम ट्राइंगल में आप इक्वल मत कर देना, तो वो कॉन्ग्रुएंसी नहीं कहलाएगी, गलत हो जाएगा ना। तो छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं कि प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सबटेंड्स सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो मैं समझता हूं ये बिल्कुल इसी का अपोजिट हो गया कि इस बार कॉर्ड इक्वल है दोनों के दोनों, और सर्कल भी कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब रेडियस भी इक्वल है, बिल्कुल सेम यही हो गया, है ना। तो आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। मैं आगे चलता हूं और अगली थ्योरम पे आते हैं, और थ्योरम नंबर है आपके पास 10.4, ठीक है ना। जो थ्योरम नंबर 10.3 है वो ये है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड, है ना। ये थ्योरम है, तो इसका मतलब हो गया कि ये थ्योरम का ही प्रूफ हम 10.4 में देख लेते हैं। वो ये है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कोड, मतलब ये दोनों का कन्वर्स हो गया। मैं आपको 10.3 भी समझा देता हूं और 10.4 भी हम देख लेंगे, ठीक है ना। इसमें 10.3 में कहने का पर्पस ये है थ्योरम का कि अगर एक सर्कल में एक कॉर्ड है ए बी, आप सेंटर से इस पर क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये परपेंडिकुलर ओडी इस कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो हमें टू प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि दैट AD इज इक्वल टू BD, ये हमें प्रूफ करना है। तो क्या करें, वही कॉन्ग्रुएंसी लगा दीजिए, ज्वाइन करा दीजिए OA और OB को। ये लिखना पड़ेगा आपको स्कूल में, है ना, ज्वाइन कंस्ट्रक्शन के नाम से लिख देना, ज्वाइन OA एंड OB, है ना। मैं एक दो बार समझाऊंगा आपको क्या क्या लिखना है, फिर मैं आपको सीधे क्वेश्चन समझाऊंगा, लिखने वाला मैटर आप अपने आप लिख लीजिएगा। तो ट्राइंगल कौन सा लेना है, OAD ट्राइंगल हो गया आपके पास OAD एंड ट्राइंगल OBD, ठीक है। अब आप देखिएगा दोनों ट्राइंगल में क्या ये दोनों रेडियस हो गई, तो ये R और ये R हो गया, यानी OA किसी इज इक्वल टू OB हो गया।
ओडी कॉमन हो गया, तो ओडी इज इक्वल टू ओडी। इसको हम एनसीईआरटी में कई बार आप देखेंगे तो यहाँ लिखा भी रहता है कॉमन। और दूसरा, आपने चूंकि परपेंडिकुलर डाला था तो ओ डी ए है ना, ये तो हमने पर्पसली डाला है, इज इक्वल टू कितना हो गया ओ डी बी। तो इसका मतलब आप देखिएगा इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, आर एच एस। तो आर एच एस दोनों में लग गई तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। सो बाय सीपीसीटी क्या हो जाएगा, एडी इज इक्वल टू बी डी। एंड प्रूव्ड, ये लो जी हमारा प्रूव भी हो गया। ठीक है, अब इसमें उल्टा थ्योरम नंबर 10.4 में उल्टा ये कहता है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर। इस बार वो ये कह रहा है कि इसी सर्कल में, चलो इसमें बता देता हूं, सेंटर से इस कॉर्ड पर, इस कॉर्ड के मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन कराते हैं, यानी बाइसेक्ट पॉइंट को ज्वाइन कराते हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। या हम ऐसे कह सकते हैं कि OD इज परपेंडिकुलर टू AB। इस बार ये प्रूफ करना है। तो गिवन क्या है, गिवन है AD इज इक्वल टू BD, ये हमें गिवन है। तो आप देखिए पहले से हमें पता है कि रेडियस रेडियस बराबर होती है, ये कॉमन। तो क्या क्या हो जाएगा, OA इज इक्वल टू OB, दोनों बराबर हैं। AD इज इक्वल टू BD, ये उसने इस थ्योरम में मेंशन किया हुआ है कि D मिड पॉइंट है। और OD क्या हो गया, कॉमन, ये कॉमन हो गया। तो इस बार क्या लग गया, SSS। तो भाई SSS दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो भाई CPCT ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इन दो, देखो ये एंगल किसके सामने आ रहा है, साइड के सामने आ रहा है, ये साइड इसके बराबर है और इसके सामने आ रहा है, तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और अगर दोनों एंगल इक्वल हो गए तो आप सोचो क्या ये एक लीनियर पेयर एंगल बन रहा है, स्ट्रेट लाइन का एंगल बन रहा है, और दोनों एंगल का सम कितना होगा 180, है ना। आपको पता है ना लीनियर पेयर क्या होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं जिसमें दोनों एंगल का सम कितना होता है 180, और दोनों एंगल इक्वल है। तो सोचो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है और दोनों का सम 180, तो दोनों को कितना कितना होना पड़ेगा 90 90। इसलिए ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री। तो हमारा क्या प्रूफ हो गया, OD इज परपेंडिकुलर टू AB। लिखेंगे कैसे इसमें, है ना, आप कैसे लिखेंगे, तो एंगल ODA, एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल ODB, ये दोनों एंगल बराबर है। एंड दे आर linear pair angles. So sum of both the angles is equal to 180 degree and they are equal. So each angle is equal to 90 degree। ठीक है ना। तो अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे ये क्वेश्चन अभी देखते हैं। अब इसमें जो अगला टॉपिक है वो ये है कि देयर इज ओनली वन सर्कल पासेस फ्रॉम द 3 पॉइंट्स। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक सिंगल पॉइंट है, यहां से कितने सर्कल पास हो सकते हैं वो समझते हैं। आप देखिएगा यहां से मैं इनफाइनाइट सर्कल को पास करा सकता हूं। एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, है ना, एक सर्कल ऐसे बन जाएगा, एक सर्कल ऐसे बन जाएगा, और भी बहुत सारे सर्कल आप बना सकते हैं। तो सिंगल पॉइंट से, वन पॉइंट से आप कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट सर्कल। तो ये तो लॉजिक हमारा ये हो गया कि एक पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट। चलिए 2 पॉइंट ले लेते हैं। अगर आप 2 पॉइंट लें तो इससे एक सर्कल तो आपका ये पास हो गया। सो अगर हम 2 पॉइंट लें A और B, तो यहां से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, आप देखिएगा यहां से एक सर्कल तो मैंने ये पास करा दिया, है ना, एक और सर्कल पास हो सकता है, एक और सर्कल मैंने बना दिया, ऐसे बहुत सारे सर्कल में पास करा सकता हूं। तो देयर कैन बी इनफाइनाइट सर्कल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब एक पॉइंट से इनफाइनाइट, 2 पॉइंट से भी इनफाइनाइट। चलिए बात करते हैं सर, अगर 3 पॉइंट्स हो तो कितने सर्कल हमारे बन सकते हैं। तो और तीनों अगर एक ही लाइन में नहीं है, तीनों जो पॉइंट्स हैं वो अलग अलग उसमें है, लाइन में नहीं है, एक ए में प्लेन्स पे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे हैं। तो एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी। तो आप देखेंगे अगर मैं ये 3 पॉइंट्स लेता हूं तो देयर कैन बी ओनली वन सर्कल कैन बी पास फ्रॉम, थोड़ा सर्कल मेरा ऐसे बन गया, आप थोड़ा इसको समझ लेना भाई, दिस इज अ सर्कल, है ना।
हाँ चलो, कुछ भी लग तो रहा है सर्कल जैसा। तो देयर कैन बी ओनली वन सर्कल कैन बी पास फ्रॉम दीज 3 पॉइंट्स। तो अब देखो, मैं आपसे पूछूं लाइन पास कराने के लिए, लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए? आपको के साथ 2 पॉइंट्स चाहिए। तो फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सर्कल बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए, तो आप बना सकते हैं कि सर्कल बनाने के लिए मेरे को मिनिमम 3 पॉइंट्स चाहिए। अब देखिए, इसका प्रूफ भी देखते हैं। अगर मैं इस ए बी को ज्वाइन करा देता हूं, इस बी सी को भी ज्वाइन करा देता हूं, तो अगर मैं इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको कंपास से आता है, यह कंपास रखिएगा, इसके हाफ से थोड़ा सा ज्यादा लेकर के एक आर्क आप लगा देना यहाँ पर, ऐसे एक आर्क ऐसे, फिर एक ऐसे और एक ऐसे, ये बन गए। और अगर आप इसको ज्वाइन कराते हैं तो ये सेंटर से पास होकर जाएगी। क्यों? अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी कि सर्कल के सेंटर से अगर आप किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो इसको बाइसेक्ट करती है, या इसका उल्टा कि अगर कॉर्ड बाइसेक्ट करती है कोई लाइन और वो परपेंडिकुलर, तो वो कहां से पास होकर जाएगी? सेंटर से। तो ये लाइन यहां पे पास होकर चलेगी। हमने मान लिया ये इसका ये पॉइंट, मतलब ये आगे भी जा रही है, ठीक है ना, इस तरीके से मान लेते हैं। सिमिलरली अगर आप बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं तो ये भी यहां पर पॉइंट दोनों के दोनों इंटरसेक्ट करेंगी। तो जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगी ये हो गया इस सर्कल का सेंटर। क्यों हुआ इस सर्कल का सेंटर? क्योंकि सर्कल के सेंटर से आप जब सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो बाइसेक्ट करती है। इस लाइन को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वही मैंने बनाई है। और ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो दोनों जहां मीट करेंगी वो बन गया सर्कल का सेंटर। तो ये और अच्छा क्वेश्चन मिल गया आपको कि अगर कोई आपसे बोल दे कि ये सर्कल है, एक सर्कल है, बताइए इसका सेंटर कहाँ होगा, इसका सेंटर कैसे बनाएंगे? तो आप अपनी मर्जी से कोई भी 2 कॉर्ड ले लीजिए, अपनी मर्जी से कोई भी 2 कॉर्ड आप ले लीजिए और दोनों का क्या कर दीजिए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सिमिलरली इसका भी कर दीजिए आप। तो ये दोनों जहां मिलेंगी उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सर्कल का सेंटर, है ना। आई गेस इसमें क्वेश्चन भी है आपका, शायद एक्सरसाइज में ही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 कि अगर सपोज यू आर गिवन ए सर्कल, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर। तो ये मैंने आपको कंस्ट्रक्शन भी बता दी कि अगर आपको कोई सर्कल गिवन है तो आप उसका सेंटर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। तो 2 सर्कल्स के कितने पेयर बन सकते हैं? पहला देखते हैं। पहला पेयर बनेगा सर्कल का, ये सर्कल बाहर है तो कितने कॉमन पॉइंट्स होंगे? नो कॉमन पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट्स कॉमन नहीं है। दूसरा एक पॉइंट बन सकता है कि सर्कल आपस में एक दूसरे को टच करें, तो भैया एक पॉइंट कॉमन आ गया, है ना, ये वाला पॉइंट कॉमन आ गया। तीसरा है कि यही सर्कल छोटे वाला सर्कल के अंदर बन जाए बड़े वाले सर्कल के, तो भी आप देखेंगे एक ही पॉइंट कॉमन है। फोर्थ हो सकता है कि ये सर्कल और ये सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करें। ऐसा करते हैं तो कितने पॉइंट मिलेंगे आपको? 2 पॉइंट मिलेंगे, एक ए और एक बी। और फिफ्थ हो गया आपका कि अगर ये सर्कल छोटे वाला इसके अंदर बन जाए तो फिर तो सर आप देखेंगे कि दोनों के दोनों इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे। जब इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, मीट ही नहीं कर रहे, तो कोई पॉइंट कॉमन ही नहीं है। तो ये 5 केस हमारे बन सकते हैं। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज धीरे धीरे खत्म भी हो रही है। 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि इफ 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। अगर 2 सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, सपोज करिए ये दो सर्कल्स हैं जो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो सपोज करिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या है हमारे पास? ए बी। तो वो कह रहा है कि प्रूव दैट देयर सेंटर्स, इन दोनों के जो सेंटर हैं, लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों के जो सेंटर हैं वो इस कॉमन कोड के, ये होती है कॉमन कोड। आप देखो ये कॉमन जो कोड है वो दोनों में कॉमन है ना। तो ये जो कॉमन कोड है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये लाई करेगा। तो हमें प्रूफ कर रहा है कि ए बी का इस कॉमन कोड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो ये लाइन होगी जो इस सेंटर से पास होके जा रही है। तो देखिए हमें इसमें क्या क्या प्रूफ करना है। पहले तो मैं इसको ज्वाइन करा देता हूं, ओ ए को और ओ डैश बी को, ओ बी को और ओ डैश बी को। तो एक तो हमें प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री के हैं, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। दूसरा हमें बाइसेक्टर भी प्रूफ करना है कि ये दोनों बराबर है। अगर मैं ये दोनों प्रूफ कर दूं तो इसका मतलब ये वो लाइन होगी जो सेंटर से पास होके जाएगी। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे इसको।
सबसे पहले आप ले लीजिएगा ट्राइंगल ओ ए ओ डैश। अच्छा एक बार मैं वो बताता हूँ, टू प्रूफ में क्या करना है। टू प्रूफ एक तो हमें प्रूफ करना है कि इसको क्या ले, कॉमन पॉइंट को डी ले लेते हैं, दैट ए डी इज इक्वल टू बी डी, साथ ही साथ ए डी ओ इज इक्वल टू बी डी ओ और इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दो चीज हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल ओ ए ओ डैश, ओ ए ओ डैश एंड ट्राइंगल ओ बी ओ डैश, इन दोनों ट्राइंगल में हम स्टार्ट कर। अब देखिएगा इसमें जो रेडियस है ये ओ ए, इसकी रेडियस ओ ए, और इस वाले ट्राइंगल में रेडियस ओ बी, दोनों बराबर है। तो अगर ये कैपिटल आर है तो ये कैपिटल आर हो गई, ये स्मॉल आर है तो ये स्मॉल आर हो गई। फिर ओ डैश ए इज इक्वल टू बन गया ओ डैश बी, दो बराबर हो गए। और बीच की जो साइड है ओ ओ डैश ओ ओ डैश, ये हो गई कॉमन। तो बाई एस एस एस, बाई एस 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 ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो आप देखिएगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। ये कैसा आया सर, ये इसके सामने आ रहा है और ये साइड इसके बराबर, तो इसके सामने ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर हो गए, है ना। इसी से हमारा काम हो जाएगा। तो बाई सीपीसीटी एंगल ए ओ ओ डैश, एंगल ए ओ ओ डैश इज इक्वल टू एंगल बी ओ ओ डैश, बी ओ ओ डैश, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। यहां तक हमारा काम खत्म हो गया। और अब हम आते हैं इन दो ट्राइंगल्स पे, ओ डी ए, ट्राइंगल ओ डी ए, है ना। आप लिख सकते हैं ऐसे कि नाउ ट्राइंगल ओ डी ए एंड ओ डी बी, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या ओ ए और ओ बी बराबर है, जी हाँ, रेडियस है। ये हो गई आपकी क्या, रेडियस। और ये एंगल अभी हमने प्रूफ किया, एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, ये हमने जस्ट प्रूफ किया अभी, है ना। कहां से आया, ये हमने ये वाला प्रूफ कर दिया, है ना। ये ए ओ ओ डैश या ए ओ डी ए की बात है ना, ए ओ ओ डैश या ए ओ डी ए की बात है ना। ये अभी हमने प्रूफ किया। साथ में ओ डी क्या हो गया, दोनों में कॉमन हो गई, ओ डी इज इक्वल टू ओ डी। तो आप बताइए जब ये सारा बराबर हो गया तो बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी क्या हो जाएगा बताओ, दोनों ट्राइंगल में। एक तो ये हो गया कि ए डी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है ना भाई। ए डी किसके बराबर हो गया, बी डी के। और एंगल ए डी ओ इज इक्वल टू एंगल बी डी ओ, ये दोनों एंगल के बराबर हो गए। और आप देखिएगा ये दोनों एंगल क्या है, लीनियर पेयर हैं। और लीनियर पेयर एंगल जब बराबर होते हैं तो हर एक एंगल कितने कितने का बन जाता है, 90 डिग्री का। तो हमारे दोनों काम हो गए क्या, कि एक तो हमें ये प्रूफ करना था कि ये एडी और बीडी बराबर है, और एक हमें प्रूफ करना था कि ये दोनों एंगल इक्वल है। तो हमारा ये काम भी हो गया और एडी इज इक्वल टू बीडी भी हमने प्रूफ कर दिया। तो यहां तक आपका एक्सरसाइज 10.3 यहां तक आपका खत्म हो जाता है ना। अब शुरू करते हैं इसमें अगली एक्सरसाइज, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, देन विल स्टार्ट दी नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 10.6 and that is equal chords of a circle are equidistant from the center। इसका क्या मतलब है कि अगर दो कॉर्ड किसी सर्कल की इक्वल हैं, लेट से एक कॉर्ड हो गई आपकी ए बी और एक कॉर्ड हो गई आपकी सी डी, है ना। किधर ले लेते हैं सी डी। अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं तो दोनों सेंटर से दोनों सेम डिस्टेंस पर होंगी। डिस्टेंस का मतलब हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। जब भी हम डिस्टेंस की बात करेंगे किसी भी पॉइंट से, कोई लाइन की, प्लेन की, किसी की डिस्टेंस की बात करेंगे तो हमेशा किसकी बात करेंगे, परपेंडिकुलर। तो उसका कहना यह है कि इस कॉर्ड की जो डिस्टेंस है सेंटर से, दोनों की जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स हमें जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है, ओ डी तो हम ले चुके हैं, क्या ले, यहाँ पर ओ पी ले लेते हैं, है ना, और इसको ले लेते हैं क्यू। तो वी हैव टू प्रूफ OP। तो टू प्रूफ पे अगर हम जाएं तो हमें क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ दैट OP इज इक्वल टू OQ। बस हमें ये प्रूफ करना है। और गिवन क्या है, हमें गिवन है AB इज इक्वल टू CD, ये हमें गिवन है।
तो चलिए क्या करते हैं, हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जो हमें प्रूफ करना है एक्चुअली में। तो हमने ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर, OP इज परपेंडिकुलर टू AB एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू CD। ठीक है भाई, तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो पार्ट है OP और OQ ये क्या होने चाहिए, इक्वल करने। तो हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, OA को और OD को। तो ज्वाइन करा दीजिए आप, किस किस को, OA एंड OD, इन दोनों को हमने ज्वाइन करा दिया। अब देखिएगा, दो ट्राइंगल आपके पास है, एक तो हो गया ट्राइंगल नंबर 1 और एक ट्राइंगल नंबर 2। देखिए APO, नाउ ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल DQO, ट्राइंगल DQO, ये दो ट्राइंगल ले लें। आप इसमें देखिएगा कि OA और OD ये तो दोनों रेडियस हो गए, ये दोनों बराबर है। OA इज इक्वल टू OD, वही काम करना है, कॉन्ग्रुएंसी बस, और कुछ नहीं करना है, कॉन्ग्रुएंसी लगाओ। OA किसके बराबर है, OD के। ये अभी हमने परपेंडिकुलर डाला ही है, क्या डाला है, OP एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OQD। क्यों है 90 डिग्री, वाई, बिकॉज हमने ड्रॉ किया है इसमें। और आपको एक प्रॉपर्टी थ्योरम जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि अगर आप किसी भी पॉइंट से कोड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो उसको क्या करती है, बाइसेक्ट, है ना भाई। तो इसका मतलब अगर AB ये बाइसेक्ट करेगी तो इसका मतलब AB किसके बराबर है, BP के, और CQ किसके बराबर है, QD के। तो देखिए इसमें कैसे लिखते हैं, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि AB और CD इक्वल है। तो क्या इसके हाफ भी इक्वल होंगे, हाँ जी बिल्कुल होंगे। तो हाफ AB भी किसके बराबर होगा, हाफ CD। भाई अगर कोई दो नंबर 6 और 6 बराबर हैं तो इसके हाफ 3 और 3 ये भी तो बराबर ही होंगे, इसका हाफ। अब आप सोचिए AB का हाफ कितना हो गया, AB का हाफ हो गया AP, और CD का हाफ कितना हो गया, DQ। ये दोनों भी क्या हो गए हमारे, इक्वल। ठीक है भाई, तो AP इज इक्वल टू DQ, OA इज इक्वल टू OD, और OPA इज इक्वल टू दिस। तो दोनों, तीनों प्रॉपर्टी से है ना, तीनों पॉइंट से हमारे पास क्या क्या आ गया, OA OD के बराबर, ये 90 डिग्री और ये दोनों बराबर। तो क्या RHS लग गई, इसको, इस पॉइंट को और इसको कंबाइन कर दो तो RHS अप्लाई हो गई। तो भाई RHS दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, और इन दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT OP किसके बराबर हो गया, OQ के। और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है भाई, चलिए थ्योरम नंबर कौन सी थी, ये 10.6, नोट डाउन करिए इसको आप। और आगे चलते हैं थ्योरम नंबर 10.7 पर, थ्योरम नंबर 10.7। ठीक है, इसके बाद करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। थ्योरम 10.7 जो ये कहती है कि कोड इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब इस बार ये कह रहा है कि दोनों कोड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, आर इक्वल इन लेंथ। तो हमें क्या प्रूफ करना है इस बार, कि इस बार उल्टा दे दिया, एक कॉर्ड हम ये ले लेते हैं, एक कॉर्ड हम ये ले लेते हैं, ये AB है और ये CD है। इस बार डिस्टेंस सेम है, सेंटर से दोनों की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, अगेन डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो क्या लेंगे, 90 डिग्री। तो OP एंड OQ ये दोनों गिवन है। तो हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है कि OP इज इक्वल टू OQ, ये हमें गिवन है। और हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या करना है हमें, कि AB इज इक्वल टू CD, ये हमें प्रूफ करना है, AB और CD बराबर। चलिए वही काम करते, सेंटर इसको मिला लेते हैं, है ना। ये परपेंडिकुलर हमने डाला ही है इसके अंदर। क्यों डाला है, क्योंकि हमें गिवन है कि डिस्टेंस सेम है। तो आप लिख सकते हैं बार बार भी, यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं कि ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू AB और OQ परपेंडिकुलर टू CD। चलिए स्टार्ट करते हैं, दोनों ट्राइंगल ले लें, ट्राइंगल OPB एंड ट्राइंगल OQC। आप बताइए इसमें, ये हमें गिवन है OP और OQ बराबर है, ये हमें पता है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। OPB ये एंगल और एंगल OQC ये दोनों कितने होंगे, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। और OB और OC ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। क्यों होंगे इक्वल, ये बिकॉज दिस इज रेडियस। अब देखिए क्या लग गया इसमें, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, अगेन RHS।
तो RHS से फिर से ये क्या हो गए, दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। तो बाई सीपीसिटी क्या हो जाएगा, बीपी इज इक्वल टू सी क्यू। और अगर बीपी और सी क्यू बराबर है तो क्या इनके डबल भी बराबर होंगे, तो 2BP किसके बराबर हो जाएगा, 2CQ के। और आपको पता है बीपी और एपी बराबर होते हैं, है ना, थ्योरम पढ़ी थी हमने, ये बाइसेक्ट करता है, तो बीपी और एपी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 2BP का मतलब क्या हो गया, बीपी प्लस बीपी, मतलब इसका ट्वाइस, तो कितना हो जाएगा, AB। और ये कितना हो गया आपका, CD। तो ये दोनों भी क्या हो गए आपके, इक्वल। ये हो गई आपकी थ्योरम नंबर 10.7। चलिए अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। अच्छा, एक एग्जाम्पल भी है इसके अंदर, नहीं यही एग्जाम्पल था आई थिंक, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, इसका एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में ये कहता है कि इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर पासिंग थ्रू their point of intersection. Again, if two intersecting chord of a circle make equal angle with the diameter passing through their point of intersection, okay, prove that the chords are equal. तो हमें ये प्रूव करना है कि अगर दो कॉर्ड इंटरसेक्टिंग हैं और वो इक्वल एंगल बनाती हैं, ठीक भाई, अगर वो दोनों इक्वल एंगल बनाती हैं, किस पर, विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उनके इंटरसेक्शन से जो डायमीटर पास हो रहा है उस पर वो दोनों इक्वल एंगल बनाती हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि कॉर्ड क्या होंगे, इक्वल। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं इसमें। ये एक सर्किल हो गया भाई, और इस सर्कल में दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड हो गई, एक ये ले लेते हैं और एक हम ये ले लेते हैं, और ये हो गया सर्कल का सेंटर, तो ये हो गया AB एंड दिस इज CD। और सर्कल के सेंटर से आपको पता है डायमीटर कहां से पास होकर जाता है, सेंटर से, तो ये हो गया आपका डायमीटर। इसको क्या ले लें, P, और इसको क्या ले लेते हैं, Q। तो वो ये कह रहा है कि दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड मेक्स इक्वल एंगल विद द डायमीटर। इसका मतलब ये कॉर्ड इस डायमीटर के साथ अगर ये x एंगल बनाती है तो ये वाली कॉर्ड भी इसके साथ क्या एंगल बनाती है, x एंगल बनाती है। प्रूव दैट, कि हमें प्रूव करना है कि दोनों कॉर्ड क्या होंगी, हमें ये इक्वल होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, तो क्या करें, सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डाल दें, और सेंटर से ही आपने इस पे भी परपेंडिकुलर डाल दिया। इसको O ले लेते हैं, दिस इज P एंड दिस वन इज Q, ठीक है। तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों AB और CD क्या है, इक्वल है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे कैसे करेंगे। तो पहले तो दो ट्राइंगल ले लीजिए आप, ट्राइंगल OP, और इसको क्या नाम दें हम, ABCDT ले लें। तो ट्राइंगल POT है ना, या ट्राइंगल OPT एंड ट्राइंगल OQT, इन दोनों ट्राइंगल में ले लेते हैं। परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है, तो आप देखिएगा क्या एंगल OPT और एंगल OQT, क्या ये दोनों बराबर होंगे, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ, तो ये 90 डिग्री की हो गई, राइट। दूसरा हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ये दोनों एंगल बराबर है, दैट मीन्स PTO इज इक्वल टू QTO, ये दोनों में गिवन है, ऐसे लिख लेते हैं, ये दोनों गिवन है। और आप देखिएगा OT जो है वो दोनों में कॉमन हो गई, तो ये लग गया आपका एंगल साइड। तो एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बताइए बाई सीपीसिटी क्या होगा, बाई सीपीसिटी ये OP, इस एंगल के सामने OP आ रहा है और ये एंगल इसके बराबर है, इसके सामने क्या आ रहा है, OQ। अब देखिएगा दोनों बराबर हो गए, और ये OP और OQ है क्या, OP और OQ है इस कॉर्ड की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और ये OQ क्या है, इस कॉर्ड के डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और जब दो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, सॉरी नॉट फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये OP क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और CD क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो अगर दो कॉर्ड जिनकी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर सेम हो, तो अभी हमने ये पूरा प्रूफ किया है कि अगर दो कॉर्ड की डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर सेम है तो वो दोनों कॉर्ड क्या होंगे हमारे पास, इक्वल। एज वी नो, आप लिख सकते हैं यहां पर, एज वी नो दैट
if distance from center of two chord are equal, then chords are equal। इसको हम दोनों chords क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। अब इसमें चलते हैं आगे की एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। एक्सरसाइज 10.4 का पहला क्वेश्चन है, वो ये कहता है कि दो सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस है 5 और 3 सेंटीमीटर और इंटरसेक्ट करते हैं दो पॉइंट पर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4, देन फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। ठीक है, दो सर्कल है जो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है भाई, ये सर्कल इधर ले लेते हैं, ये सर्कल इधर ले लेते हैं। दिस इज O एंड दिस वन इज O डैश। इसकी रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, इसकी 5 ले लेते हैं, और इसकी रेडियस है कितनी? 3 सेंटीमीटर, और दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो है 4। इसको हम 4 ले लेते हैं। तो फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड, मतलब मुझे क्या निकालना है? मेरे को ये निकालना AB। तो क्या मैं AD निकाल सकता हूं और AD को ट्वाइस कर देंगे? ये तो अभी हमने स्टार्ट किया था जब हमने ये वाला लेक्चर, तो उसमें ये पढ़ा भी था कि ये AB O डैश इसको बाइसेक्ट करती है। तो अगर AD हम निकाल दें तो उसका डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? AB आ जाएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इसको हम एक काम करते हैं, ये ट्राइंगल में अलग से निकाल रहा हूं, ये हमने ट्राइंगल अलग निकाल लिया, और ये मेरे को पता है AD है। ठीक है, ये कितनी है? 5 है, ये कितना है? 3 है। तो अगर ये x है और ये पूरी 4 है, ये मैंने x ले ली, तो ये कितनी बची? 4 माइनस एक्स। इसको हम ऐसे मान लेते हैं। अब देखिएगा, यहां पर पाइथागोरस हम यूज करेंगे। ये दोनों एंगल कितने डिग्री के हो गए? 90 डिग्री के दोनों एंगल हो गए आपके ये। ठीक है, तो अब मैं अगर आपसे पूछूं इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाइए, तो आप क्या लिखेंगे? AD स्क्वायर प्लस, इसको क्या लें हम? OD, और ये O डैश। AD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। और ये कितना है? AD स्क्वायर हमें यही रखते हैं हम लोग, इज इक्वल टू ये बन जाएगा OA स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। तो OA स्क्वायर कितना हो गया? 5 स्क्वायर, और ये हो गया आपका x स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। किसकी वैल्यू आई है? ये AD स्क्वायर की। अब आप ले लीजिए इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में AD स्क्वायर प्लस O डैश D का होल स्क्वायर इज इक्वल टू O डैश स्क्वायर। तो देखिए इसमें AD स्क्वायर कितना आ जाएगा? यह आ गया आपका O डैश स्क्वायर माइनस O डैश D का होल स्क्वायर, और O डैश कितनी है? 3 स्क्वायर, और O डैश D कितना है? 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब आप देखिएगा AD स्क्वायर इसके बराबर है, AD स्क्वायर ही इसके भी बराबर है, तो क्या ये दोनों इक्वेशन बराबर होगी? मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्या होगी? इक्वल होगी। अगर ये दोनों इक्वल होगी तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं और दोनों को क्या कर देते हैं? इक्वल। तो ये दोनों क्या हो गए आपके? इक्वल। अब क्या करते हैं? इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये वाली इक्वेशन, और इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए ओपन करते हैं, ये हो गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस, इसमें लगा देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आप करेंगे तो 8x आ जाएगा, माइनस अंदर ले जाइए, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये 8x इधर आ गया। 9 माइनस 16, 9 माइनस 16 कितना हो गया आपके पास? 7 प्लस 8x, और ये हो गया 25। इसको उधर ले आते हैं, तो 8x कितना हो गया आपके पास? 25 माइनस 7। ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा ये? 25 माइनस 7 और 8x, तो 50 माइनस 7 8 आ गया, ये 18 हो गया। तो 8x आ गया 18, तो x कितना आ गया आपका? 18/8। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 9/4। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें तो AD निकालना है, तो इस x को उठा के यहां रख दीजिए,
इस x को उठा के इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए। हम कैसे लिखेंगे, पुट x इन इक्वेशन नंबर 1। तो AD स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 5 स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका x स्क्वायर, और x स्क्वायर कितना था 9/4 का होल स्क्वायर यानी 36/16, और ये हो गया 25 माइनस 36/16। ठीक है ना। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या क्या हो सकता है, ये 18 हो गया, ये 8 हो गया, और 2 9 या 18, 2 4 जा 8। ठीक है। तो अब इसको क्या करेगा, 25 इंटू एलसीएम ले लें, 25 माइनस 9/4, तो 100 माइनस 9/4 है ना। ये है AD स्क्वायर। तो कितना हो गया AD स्क्वायर, ये हो गया आपके पास 91 और डिवाइडेड बाय 4। ठीक है। तो 100 माइनस 9 हो गया 91 डिवाइडेड बाय 4। कुछ मिस्टेक हुई है इसमें, तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। यहां से हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये बन गया आपका 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आपका 9 माइनस, इसमें हो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस अंदर जाइए तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर 9 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। अभी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो गया 25 इज इक्वल टू 9 माइनस 16 माइनस 7 प्लस 8x। इसको दे ले आते हैं, ये हो गया 32 इज इक्वल टू 8x। तो यहाँ से x आ गया आपके पास 32/8, दैट मीन्स 4। अब ये x आ गया आपका वैल्यू, आप उठा के यहाँ रख दीजिए क्योंकि हमें तो AD स्क्वायर चाहिए। तो AD स्क्वायर कितना हो गया 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x हमारे पास है 4, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 कितना आंसर आ गया 9। हमें AD स्क्वायर गिवन है 9, तो मैंने रियल नंबर वाले चैप्टर में समझाया हुआ है आपको कि अगर AD स्क्वायर 9 है तो ये स्क्वायर जब इधर जाता है तो क्या बन जाता है √9। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया 3। और हमें क्या निकालना है, हमें तो 2AD निकालना है क्योंकि इसका टॉइस करना है। तो AB कितना हो जाएगा आपके पास 2AD, एंड 2AD कितना हो गया आपके पास 6 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसका नोट कर लीजिएगा और हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इस बार कि दो कॉर्ड, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल intersect within a circle, prove that the segment of one chord are equal to the corresponding segment of other chord। क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम कुछ इस तरीके से है कि अगर किसी सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ए बी एंड सी और डी, और पी पर अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। मतलब पी ए, या तो मुझे प्रूफ करना है कि पी ए इज इक्वल टू पी डी, या फिर मेरे को प्रूफ करना है कि पी सी इज इक्वल टू पी बी। ये दोनों में से मुझे एक चीज, हालांकि दोनों करनी है, मैं एक समझा दूंगा आपको, दूसरी कितना हो जाएगी। तो देखिए फिलहाल इसको लेके चलते हैं कि पी ए इज इक्वल टू पी डी को हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। देखिए फिलहाल वही केस है, सेंटर ले लीजिए, सेंटर पे आपने क्या करा, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसी सेंटर से आपने इस पे भी, तो ओ पी एंड ओ क्यू, ये सेंटर पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो आप लिखिएगा ड्रॉ परपेंडिकुलर OP एंड OQ टू द कॉमन कॉर्ड AB एंड CD, और इन दोनों को आप ज्वाइन करा दीजिए। अब देखिएगा अगर दोनों कॉर्ड इक्वल हैं तो सेंटर से दोनों की जो डिस्टेंस है यानी OP और OQ, क्या ये दोनों बराबर होंगी, बिकॉज AB किसके बराबर है CD के। और जब दो कॉर्ड इक्वल होती हैं तो सेंटर से दोनों की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है ना। अब ये बिकॉज ए बी इज इक्वल टू सी, कितना लिखेंगे समझ में आ जाएगा कि अगर दो कॉर्ड इक्वल है तो OP और OQ बराबर है। दूसरा परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो एंगल AOP, अच्छा P हमने यहां भी ले लिया ना, तो इसको ले लेते हैं T, तो एंगल OPT, और फिर हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा ना, तो हम इसको चेंज कर देते हैं TA और TD, राइट, और ये हो जाएगा TC एंड दिस इज TB। चलिए तो एंगल OPT इज इक्वल टू एंगल OQT, क्यों हो गया ये एंगल दोनों बराबर, बिकॉज 90 डिग्री, एंड OT इज इक्वल टू OT, ये कॉमन, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होते ही
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका इक्वल हो गया, है ना। और साथ ही साथ पीटी, ये जो पीटी है ये किसके बराबर हो गया, टी क्यू के, है ना भाई। तो पीटी किसके बराबर हो गई, पीटी हो गया टी क्यू के बराबर। इसको हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब जो बढ़िया चीज इसमें आती है वो ये है, आपको पता है सेंटर से जब आप परपेंडिकुलर डालते हैं किसी भी कॉर्ड पे, वो इसको बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब एपी किसके बराबर है, बीपी के, और डी क्यू किसके बराबर है, सी क्यू के। तो आप लिख सकते हैं एज वी नो दैट एपी इज इक्वल टू, है ना, एपी इज इक्वल टू बीपी। और सुनिएगा एक और चीज, एपी या ऐसे ले लेते हैं, ये कॉर्ड ए बी सी डी के बराबर है, दोनों बराबर है, तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। तो आप इसमें लिख दीजिएगा कि ए बी किसके बराबर है, ए बी इज इक्वल टू सी डी है, तो हाफ ए बी भी किसके बराबर होगा, हाफ सी डी। अगर ए बी सी डी के बराबर है तो हाफ ए बी मतलब ए पी किसके बराबर होगा, डी क्यू के। तो ए पी इज इक्वल टू क्या हो गया, डी क्यू। अब आप एक काम करिए, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। एल एच एस के साथ ऐड हो जाएगा, आर एच एस के साथ। तो आप देखिए पीटी प्लस एपी, पीटी प्लस एपी, ये दोनों मिलके क्या बन गया, एटी। तो ऐड 1 प्लस 2, तो दोनों को ऐड करा आपने तो पीटी और एपी, एपी प्लस पीटी बन गया आपका एटी या टी ए, और टी क्यू प्लस डी क्यू ये बन गया आपका टी डी। समझ में आया। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ। अब सेकंड कैसे करेंगे, सेकंड के लिए क्या करो आप, जब दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी है, तो ए बी में से इसको माइनस कर दीजिए। मतलब अब आप इसको क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए, ये है क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 में से आप 3 को माइनस कर दीजिए। तो ए बी माइनस टी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी माइनस टी डी। अब देखिएगा ए बी में से अगर आप टी ए बी माइनस टी ए करते हैं तो क्या बचता है, बी टी या फिर टी बी। और अगर आप इस सी डी में से टी डी को माइनस करते तो क्या बचेगा, टी सी। ये दोनों भी क्या हो गए, इक्वल। तो इसका मतलब सेकंड प्रूफ भी आपका हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को। नोट करिए, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 10.4, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन ए सर्कल, अगर दो इक्वल कॉर्ड सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट करती हैं पी पर, और ये है आपका ए बी एंड दिस इज योर सी डी, और हमें पता है कि ए बी किसके बराबर है, सी डी के। कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, पी पर। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, सेंटर से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिलाने वाली लाइन मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। मतलब ये लाइन इस कॉर्ड के साथ अगर एक्स एंगल बनाती है तो इस कॉर्ड के साथ भी कौन सा एंगल बनाएगी, एक्स। ये हमें प्रूव करना है, बहुत ही सिंपल है। सेंटर से इस पे क्या डाल दीजिए, परपेंडिकुलर। सेंटर से इस पे क्या डाल दीजिए, परपेंडिकुलर। बस हो गया काम। देखिए अब तो ओ, इसको क्या लें, ओ टी, है ना, और ओ एम। देखिए भाई आपका, आपने क्या किया, ओ टी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एम इज परपेंडिकुलर टू सी डी। अब देखिएगा क्या ओ टी एफ, ओ टी पी, बड़ा अच्छा नाम बन गया, ओ टी पी, है ना, ओ टी पी। तो ओ टी पी किसके बराबर हो गया, एंगल ओ एम पी। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है। अच्छा ओ टी और ओ एम ये इक्वल होंगे, कोई बताएगा क्यों होंगे इक्वल ये? हाँ क्यों, क्योंकि दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल है, तो सेंटर से दोनों की डिस्टेंस भी क्या होगी, इक्वल। ये तुमने पढ़ लिया प्रॉपर्टी में। ओपी किसके बराबर हो गया, ओपी कॉमन, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए आपके, कॉन्ग्रुएंट। और अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, किस प्रॉपर्टी से हो गए, आर एच एस। तो आर एच एस लगा दिया आपने इसमें, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी क्या हो जाएगा आपका, बाई सीपीसीटी एंगल टीपीओ, एंगल टीपीओ इज इक्वल टू एंगल एमपीओ। लीजिए आपका आंसर हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये डायग्राम आपको गिवन है और इस डायग्राम में हमें प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी बराबर है। मतलब ये तो इतना छोटा सा डायग्राम है, इतना बेकार क्वेश्चन है। आप देखिए इस क्वेश्चन को तो चलते चलते करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे, देखिए ये ए और बी है और ये आपका सी और डी है।
ये सेंटर है, बस क्या क्या काम करिए, सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, ओ एल, बी एल और सी एल बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर, क्योंकि आपने सेंटर से इस छोटे वाले सर्कल की कोड पे क्या डाला हुआ है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बी एल किसके बराबर हो गया, सी एल के, और यही परपेंडिकुलर ए डी पे भी है, बड़े वाली कोड पे भी है। तो ए एल किसके बराबर होगा, ए एल किसके बराबर होगा, डी एल के, है ना। नहीं आया समझ में, देखो सेंटर से परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है तो बी एल सी एल के बराबर होगा। यही कोड भी है बड़े वाले सर्कल की एडी, उस पर भी परपेंडिकुलर, तो ए एल किसके बराबर होगा, डी एल के। अब आप क्या करिए, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, 1 - 2। तो आप देखिएगा, सॉरी 1 - 2 ना करिए, 2 - 1 करिए, क्योंकि ये बड़ी साइड है ना, तो 2 - 1, तो ए एल माइनस बी एल। अब देखिए ए एल माइनस बी एल क्या हो गया, ए बी, और डी एल माइनस सी एल, ये क्या बन गया आपका, सी डी। बस ये आपका आंसर है। बताइए कुछ था इस क्वेश्चन में, छोटा था क्वेश्चन। तो इस पे आते हैं। Three girls, Reshma, Salma, and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 centimeter drawn in a park. Reshma throw a ball to Salma, Salma to Mandeep, and Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and Mandeep is 6 centimeter, what is the distance between Reshma and Sandeep? तो भाई पहले डायग्राम बना लेते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें इसने मेंशन कर दी इसके अंदर। चलिए जी, ये सेंटर हो गया सर्कल का, और रेशमा, सलमा एंड मनदीप, और वो कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप, मतलब सलमा कॉमन होगी यहाँ पर, सलमा एंड रेशमा और सलमा एंड मनदीप, इसके जो बीच की डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इसको ज्वाइन कराऊं तो क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, दोनों साइड इक्वल हो गई। और जो रेशमा है, रेशमा सलमा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और सर्कल की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर, और आप सोचो क्या ये 5 सेंटीमीटर हो गई, ये भी क्या हो गई 5 सेंटीमीटर, इसको ज्वाइन करा दीजिए, है ना। सर्कल से इस पे आपने ज्वाइन कराया, तो आप सोचो ये तो परपेंडिकुलर होगी ही होगी, और ये बाइसेक्ट भी करेगी इसको, है ना। तो बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, रेशमा और मनदीप के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें निकालनी है। तो इसको एक्स मान लेते हैं, ये एक्स है तो ये भी एक्स ही है, तो अगर मैं ये वाले एक्स निकालूं उस पर ट्वाइस कर देंगे, ये आ जाएगा आंसर। बस अब देखिए क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल में आप देखिएगा ये, अच्छा देखो ये 5 है, ये 5 है, तो क्या ये भी रेडियस है, ये पूरी की पूरी कितनी हो जाएगी, 5, है ना। तो इसको y मान लेते हैं ऊपर वाली पार्ट को, तो नीचे वाला पार्ट कितना हो गया, 5 - 5, ये वाला सेक्शन, ये पूरा कितना है, 5 है, 5 है, ऊपर वाला y है, तो नीचे वाला कितना हो गया, 5 - 5। अब बस एक काम करना है, ट्राइंगल 1 और 2 में आप पाइथागोरस लगा दीजिए, है ना। इसको थोड़ा डायरेक्ट भी करके देखिए आप, हर बार हम ये नहीं करेंगे कि AD स्क्वायर ये सब करेंगे, तो डायरेक्ट करो आप। 6 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, सॉरी 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस पे लगा दिया, अगले पे लगाइए। नेक्स्ट पे क्या लगेगा, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 - वाई का होल स्क्वायर। अब क्या करिए, देखो दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर को आप बाहर ले लीजिए, पाइथागोरस लगाइए, इस पे भी पाइथागोरस, इस पे भी पाइथागोरस, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया आपका, 6 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहां से एक्स स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, 5 स्क्वायर माइनस 5 - वाई का होल स्क्वायर, दोनों इक्वल हो गए, ये भी एक्स स्क्वायर के बराबर है, ये भी एक्स स्क्वायर के बराबर है, दोनों को इक्वल कर दो। तो 6 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बन गया आपका 5 स्क्वायर माइनस 5 - वाई का होल स्क्वायर। चलिए ओपन करते हैं इसको, तो 6 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस, इस पर लगा दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 10y, तो ये बन गया आपका 5 स्क्वायर माइनस 25 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 10y, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, तो 10y की वैल्यू कितनी आ गई, 36, 10y आ गया आपके पास 36, तो y कितना आ गया 3.6, या 36/10, 18/5। निकालना क्या था, हमें निकालना था x, तो इस y को उठा के आप यहां रख दीजिए इस इक्वेशन में, ठीक है। तो जब आप इस पर रखेंगे तो यहाँ से x आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा x बताइए, एक्स स्क्वायर हो गया आपके पास 36 माइनस वाई स्क्वायर कितना हो गया 18/5 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो 36 माइनस, इसको ओपन कर लेते हैं, 18 × 18, ये कितना हो गया भाई आपका, हाँ 8 और 1 324, तो ऊपर आ गया
है ना, और नीचे कितना हो जाएगा 25। इसका एलसीएम ले लीजिए 36 इंटू 25, 36 इंटू 25 ये हो गया जी आपका 18, 12, 7, 900 है ना भाई। तो 900 में से आपको क्या माइनस करना है 324 और डिवाइडेड बाय 25। ये किसकी वाली चल रही है एक्स स्क्वायर की। तो 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 2 7, 8 माइनस 3 5 और ये हो गया 25। तो x कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 576 अपॉन 25। 576 मेरे ख्याल से किसी का अंडर रूट तो होता है ना, किसका होता है एक बार देखते हैं। 25 का होता है आपका 625, तो आई थिंक ये 24 का है क्या स्क्वायर, है ना भाई। ये भाई देख लो फटाफट से, जहां कंफ्यूजन हो और लगा के देख लो। हाँ जी बिल्कुल, तो ये 24 का, तो ऊपर आ गया 24, नीचे किसका आ गया 25 का रूट कितना हो गया 5, तो आंसर हो गया 25/5। आप इसको फर्दर सोल्व करना चाहे तो लिख दीजिएगा 4 5 4 जा 20 एंड 5 यानी 4.8। नोट द क्वेश्चन, ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करिए और आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। एंड दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। आप इतने नोट करिए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक सर्कुलर पार्क है, बना लेते हैं जी सर्कुलर पार्क, और 20 मीटर इसकी रेडियस है, तो आर कितना हो गया इसका 20 मीटर। 3 बॉयज अंकुर सईद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। इसका मतलब तीनों के तीनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो ये कौन सा ट्राइंगल बन गया, ये बन गया भैया इक्विलेटरल ट्राइंगल, अंकुर सईद एंड डेविड। अगर ये इक्वल ट्राइंगल है तो इसकी साइड्स भी क्या होंगी इक्वल होंगी। हाँ जी, इक्वल डिस्टेंस पर है, बाउंड्री पर है, और दोनों तीनों जो हैं टॉय टेलीफोन से बात कर रहे हैं आपस में। तो पूछ रहे फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो हमें इसकी लेंथ निकालनी है, तो लेट्स से दिस इज ए, ये भी ए हो गई भाई और ये भी ए हो गई। समझने वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है कि सर्कल के सेंटर से अगर आप इसको मिलाते हैं तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में बड़ी अच्छी चीजें क्या क्या है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये जो पॉइंट होता है यही पॉइंट सर्कम सेंटर भी होता है, यही पॉइंट इसमें सेंट्रॉइड भी होता है, यही पॉइंट इसमें इन सेंटर भी होता है। अब ये सब क्या है ये हम 10th क्लास में स्टडी करेंगे इसको। मैं आपको फिलहाल 2 समझा सकता हूं उसके अंदर, तो कि वो इसमें यूज हो रहे हैं, और फिर यही इसमें ऑर्थो सेंटर भी हो जाता है। अब देखिएगा सर्कम सेंटर होता है कि जहां से डिस्टेंस ओ ए ओ एस और ओ डी बराबर होती है, इसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। हालांकि इसकी एक और डेफिनेशन है टेक्निकल, वो अगली क्लास में देखेंगे हम लोग। फिलहाल ये समझिएगा कि सर्कम सेंटर की जो डिस्टेंस है वो वर्टिसेस से सेम होती है, और अगर ये सेंट्रॉइड है तो उसको हम जी से डिनोट करते हैं। और सेंट्रॉइड क्या करता है, इस लाइन को मीडियन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, सीधे बात करते हैं कि अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो क्या ये भी 20 होगी, क्योंकि रेडियस है, इस पूरे सर्कल की रेडियस है, ये भी 20 और ये भी 20 हो गई। इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हाइट होती है उसका फॉर्मूला होता है आपके पास √3/2 इंटू साइड, और एरिया तो आपको पता ही है, एरिया होता है √3/2 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर। ये होती है हाइट, तो हाइट आ गई √3/2 इंटू ए, और उस हाइट का ये जो ओ ए सेक्शन है, ये ओ ए जो होता है ये इस हाइट का होता है 2/3। ये आपको याद करने पड़ेंगे, आया भी कैसे, सेंट्रॉइड से आया 2:1 से। फिलहाल आपको याद कर लीजिए कि ओ ए जो होता है वो इस हाइट का कितना होता है 2/3, ठीक है, बिकॉज ये क्या होता है सेंट्रॉइड, ये 2 और 1 के रेशियो में इसको डिवाइड करता है। तो ये वाला 2 है, ये वाला 1 है, पूरा कितना हो गया 3, तो उस 3 का ये सेक्शन कितना हो गया 2/3। तो ओ ए हो गया 2/3 ऑफ हाइट। ओ ए मेरे पास है कितना है 20 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ हाइट कितनी है इसमें √3/2 इंटू ए। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये इधर चला गया, तो या इसको भी कैंसिल कर दो आप, है ना। चलो कितने जाते हैं 20 इंटू 3 इज इक्वल टू √3a। यहां से a आ गया आपके पास 20 इंटू 3 अपॉन √3। आप इस 3 को भी लिख सकते हैं, ब्रेकआउट कर सकते हैं क्या, √3 इंटू √3 कहां से आया, चैप्टर नंबर 1 पढ़िएगा, वहां पर आपको मैंने मेंशन किया हुआ है। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो साइड आ गई इसकी 20√3 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। और अब हम
आगे चलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। सो नेक्स्ट थ्योरम है स्टूडेंट्स थ्योरम नंबर 10.8 और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 10.5। तो थ्योरम नंबर 10.8 है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। देखिएगा ये क्वेश्चन में एक सर्कल है और इस आर्क ने सेंटर पर जितना एंगल बनाया ये एंगल बाकी रिमेनिंग एंगल इसी सेगमेंट के इस एंगल का अगर ये अल्फा है या इसको हम एक्स मान लें अल्फा मान लें तो हमें प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल 2 अल्फा होगा और ये सेंटर ओ गिवन है। बहुत इजी प्रूफ है इसका। लेट्स से दिस इज ए बी एंड सी। हम इस प्रूफ को ना कई बार क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आर्क की बजाय वहां पर कोड भी लिखा होगा। तो कोड बनाए सेंटर पर एंगल या आर्क बनाए सेंटर पर एंगल एक ही बात है। हमें प्रूफ करना है कि ये अल्फा है तो ये कितना होना चाहिए 2 अल्फा। तो चलिए इसको एक बार ट्राई करते हैं। एक दोबारा से इस सर्कल को मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये सेंटर पर एंगल है, दिस इज योर बी ओ एंड सी और इसी सेगमेंट पे जो दूसरा एंगल है वो हमने इसको ले लिया बी ए सी। ठीक है, अब हम क्या एक काम करते हैं कि ए से ओ को ज्वाइन करा देते हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा ये ओ बी और ओ ए ये दोनों रेडियस हैं। तो अगर रेडियस है तो इनके सामने के एंगल क्या होंगे अल्फा और अल्फा ले लें या चलो अल्फा ना लेकर के क्योंकि कई बार 9th क्लास में अल्फा बीटा के बारे में बहुत ज़्यादा फेमिलियरिटी होती नहीं तो हम इसमें एक्स और एक्स भी ले सकते हैं। तो मैं आपके इजी करने के लिए इसको एक्स ले लेता हूँ। ये एक्स है और ये भी एक्स होगा। क्यों होगा ये एक्स और एक्स? क्योंकि एक ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ओ ए और ओ भी इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। सिमिलरली ओ सी और ओ ए इक्वल है तो इफ दिस एंगल इज वाई तो ये वाला एंगल भी आपका वाई हो जाएगा। तो आप देखिएगा इस ट्राइंगल में ये वाली जो लाइन स्ट्रेट लाइन है ये एक्सटीरियर एंगल हो गई। अगर ये एक्सटीरियर है तो क्या इसकी वैल्यू इन दोनों इंटीरियर के सम के बराबर होगी? तो ये तो हो गया 2x x प्लस एक्स। और अगर इस ट्राइंगल में बात करें है ना तो ये कुछ ऐसे बन रहा है डायग्राम और ये अगर बात करें तो ये वाला एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो ये वाला एंगल कितना हो गया y प्लस वाई 2 है। तो अगर आप देखें तो इन दोनों को ऐड करें तो ये कितना हो गया 2x प्लस 2y। इसमें अगर आप 2 कॉमन ले लें तो ये आ गया आपका x प्लस वाई। तो सोचिए क्या ये ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई हो गया और ये x प्लस वाई कितना है ये एंगल a है। अगर आप एंगल a को जोड़े तो कितना हो गया x प्लस वाई। तो आप देखिए इसका आंसर क्या होगा ट्वाइस एंगल a। ये हो गया 2a और किसका 2a है ये वाला एंगल इसका ट्वाइस हो गया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा है ना। और जो स्टेटमेंट्स हैं वो आप लिख सकते हैं इसके क्या कैसे कैसे लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी ओ में ट्राइंगल ए बी ओ में ओ ए एंड ओ बी दोनों क्या है इक्वल है। सो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए कितना हो गया x। सिमिलरली अब इसमें लिखने की जरूरत नहीं बस आप सिमिलरली लिख दीजिएगा। सिमिलरली एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू वाई। ये तो मैंने रफ में कर दिया ठीक है ना। अब इसको एक बार देख लेते हैं ठीक से जो आपके स्कूल में आपको लिखना है एक बार उस तरीके से हम इसमें स्टेप्स लिख लेते हैं। ये हो गया आपका वाई। नाउ बी ओ इसको हम क्या ले लें भाई बी ओ एल है ना। तो बी ओ एल इज एक्सटीरियर एंगल। So angle BOL is equal to twice x. Similarly, angle COL है ना ये क्या हो गया एंगल COL कितना हो गया 2 है। नाउ ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जब आप ऐड करेंगे तो LHS ऐड हो गया क्या हो जाएगा एंगल BOC इज इक्वल टू RHS क्या होगा ट्वाइस बार और x प्लस वाई हेंस प्रूफ। ठीक है, ये थ्योरम आपकी प्रूफ हो गई। अब चलते हैं इसमें नेक्स्ट थ्योरम पे और वो है थ्योरम नंबर 10.9। थ्योरम नंबर 10.9 देखिए थ्योरम नंबर 10.9 क्या कहती है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो उसमें क्या प्रूफ करना है कि इसमें अगर ये कॉर्ड है तो इस कॉर्ड के दो सेगमेंट हैं एक तो हो गया माइनर और एक हो गया मेजर। तो किसी भी सेम सेगमेंट पे अगर आप दो एंगल बनाते हैं या 3 एंगल बनाते हैं जितने भी एंगल आप बनाएंगे तो ये हमेशा क्या होंगे इक्वल होंगे। अगर ये x है तो ये भी x और ये भी x।
इसी से इसका प्रूफ हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, एक सर्कल बना लीजिए, ये कॉर्ड बना लीजिए, इस पे सेंटर में एक एंगल बना लीजिए। लेट्स से दिस इज क्या ले लें इसको, 2x अगर ले लें हम, तो आप मुझे बताइए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। ये तो इसका ट्वाइस होगा, तो ये कितना हो गया आपका x। एक और बना लेते हैं। अब बताइए अगर ये 2x है तो इसी कॉर्ड पर ये वाला भी एंगल बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा क्योंकि ये इसका ट्वाइस है। सिमिलरली अगर मैं ये वाला एंगल बनाता हूँ ऐसे करके, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल भी x हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ये बनाते हैं तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो आप देखें सभी एंगल्स क्या हो गए, x, बिकॉज सेंटर पर जो एंगल है वो इन सभी सेगमेंट के एंगल का क्या होगा, ट्वाइस, है ना। तो इसका प्रूफ। अब देखिएगा इसी में एक छोटा सा प्रूफ ये आता है कि अगर सेमी सर्कल बना हो तो सेमी सर्कल इस आर्क पर जो एंगल बनाता है, ये डायमीटर, वो होती है 90 डिग्री। अब ये कैसे हुआ, तो सोचो ये कितना हो गया, 180 डिग्री। आपको पता है इसी वाली प्रॉपर्टी से कि सेंटर पर जो एंगल बनता है वो सेम सेगमेंट पे एंगल का ट्वाइस होता है। तो सेंटर पर एंगल कितना बन रहा है इस कोड से, 180, तो ये किसका ट्वाइस होगा, इसका ट्वाइस होगा। तो ये एंगल कितना हो गया, 90। तो ये ध्यान रखना कि सेमी सर्कुलर आर्क पर डायमीटर से जो एंगल बनता है वो हमेशा कितना बनता है, 90 डिग्री। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, अब आती है बात साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, है ना। इसमें अब आगे चलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल पे टच करते हैं, या ऐसे कह सकते हैं एक ऐसा सर्कल जो क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट्स को टच करते हुए बना दे या चला जाए, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये हो गया ABCD। अब इसकी दो प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, हालांकि प्रॉपर्टी और भी है, लेकिन क्लास 9 के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट दो प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि एंगल, सम ऑफ द एंगल ऑफ अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल का सम ऑफ अपोजिट एंगल, ये होता है आपका 180 डिग्री। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं एंगल ए और एंगल सी की, तो एंगल ए प्लस एंगल सी ये होता है 180 डिग्री, एंड एंगल बी प्लस एंगल डी ये होता है 180 डिग्री। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 1, इसी का पार्ट 1 हो गया और इसी का पार्ट 2 हो गया। दैट मीन्स कि अपोजिट एंगल्स का सम वो कितना होता है, 180। इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार। देखिए ये इसका हमने मान लीजिए प्रूफ ले लिया, ठीक है, और इसको हम कैसे करें, इसको ज्वाइन करा देते हैं। प्रूफ करने के लिए इसका सबसे अच्छा तरीका अगर हम देखें, हमें ये प्रूफ करना है कि ऐसे कर लेते हैं। ये सेंटर हो गया भाई। अब जरा देखिएगा, ये अगर कॉर्ड है तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इसका ट्वाइस होगा। तो अगर ये x है तो क्या ये 2x हो गया, कैसे, इस वाली प्रॉपर्टी से। तो अगर ये x है तो सेंटर पर एंगल इस कॉर्ड से कितना होगा, 2x होगा। सिमिलरली अगर ये y है तो आप बताइए ये वाला एंगल कितना होगा, क्या ये 2y हो जाएगा, है ना। सेम ये प्रॉपर्टी, अगर ये एंगल x है तो ये कितना हो गया 2x, और अगर ये y है तो ये कितना हो गया 2y। अब बताइए क्या ये एक कंप्लीट एंगल बन रहा है, और इसका सम कितना होगा 360। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि 2x प्लस 2y ये कितना होगा, 2x प्लस 2y कितना होगा 360। 2 कॉमन ले लीजिए, कितना हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। तो आप बताइए x प्लस वाई कितना हो गया, 360 अपॉन 2 कितना हो गया 180 डिग्री। और x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई है एंगल A और एंगल C। तो हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया कि एंगल A प्लस एंगल C कितना हो गया 180 डिग्री। सिमिलरली आप B और D के लिए बना लीजिएगा, इस बार ऐसे बना लेना डायग्राम, तो ये किसके लिए आ जाएगा, B और D के लिए। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब इसमें जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है वो भी देख लेते हैं एक बार। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये क्या कहती है कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो ये वाला एंगल अगर x है तो ये अपने इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलो एक काम करते हैं, अभी इसको y मान लेते हैं। तो अगर मैं आपको x और y इक्वल कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा।
हमें क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों बराबर है। तो चलिए इसको मान लेते हैं z। अब आप बताइए क्या x प्लस जेड 180 डिग्री होगा? क्यों होगा x प्लस जेड 180 डिग्री? बिकॉज ये लीनियर पेयर है। और y प्लस जेड भी 180 डिग्री होगा। ये क्यों होगा भाई 180 डिग्री? अभी हमने प्रूफ किया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो गई क्योंकि 180 इसके बराबर है, 180 इसके बराबर है, तो इन दोनों को आप इक्वल कर दिए, यानी x प्लस जेड किसके बराबर हो गया? y प्लस जेड। जेड से जेड कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया? x इज इक्वल टू वाई। यही हमें प्रूफ करना कि x और y क्या हो जाए आपस में इक्वल। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ये दोनों प्रॉपर्टीज भी मैंने आपको करा दी। अब देखते हैं इसमें एग्जाम्पल नंबर 3। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 3। सो चलिए चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 3 पर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है कि इन द गिवन फिगर ए बी इज ए, पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक है, इस फिगर में ए बी क्या है? ए बी एक डायमीटर है, अगर डायमीटर है तो सेंटर से पास होके जाएगा, तो ये हो गया सेंटर ओ। और एक सी डी एक कॉर्ड, देखो मैं डायग्राम पहले प्रॉपर बना लेता हूँ। ये कुछ इस तरीके का डायग्राम है और उसके बाद ये कुछ ऐसे जा रहा है, ये ई हो गया। आई थिंक ये शायद आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा होगा, मुझे थोड़ा सा डायग्राम नीचे बनाना पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है कि एक सर्किल आपको मेंशन है और ए बी इसका डायमीटर है, और अगर ए बी डायमीटर है तो ये सेंटर से पास होके जाएगा। और पहले प्रॉपर डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका हो गया ए बी और दिस इज योर ई, दिस इज योर सी एंड दिस वन इज योर डी। और सेंटर से आप इसको ज्वाइन करा सकते हैं और यहां से आपने इसको ज्वाइन करा दिया, राइट। नाउ प्रूफ दैट, अच्छा और क्या क्या मेंशन है? ए बी डायमीटर है, सी डी एक कॉर्ड है, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर सी डी रेडियस के बराबर है तो आप बताओ ये वाला ट्राइंगल क्या बन गया? सी डी रेडियस के बराबर है, तो ओ सी, ओ डी और सी डी, क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया? ट्राइंगल ओ सी डी इज इक्विलेटरल। और अगर ये इक्विलेटरल है तो क्या ये 60, दिस वन इज 60 एंड दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। ठीक है, ये आपका 60 डिग्री हो गया। नाउ AC and BD when extended intersect at point E, prove that AEB 60। हमें प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है। चलिए देखते हैं, एक काम करते हैं, पॉइंट A से इस D को ज्वाइन करा देते हैं। अब यहां से समझिएगा बेटा, पॉइंट A से इस D को हमने ज्वाइन करा दिया। अब देखिएगा को इस कोड से सेंटर पर जो एंगल है 60 डिग्री, क्या ये इसी कोड पर सेम सेगमेंट पे एंगल का ट्वाइस होगा? इस कोड से सेंटर पर जो एंगल है वो इस कोड से इस सेगमेंट पे यानी इस वाले एंगल का ट्वाइस होगा। कौन सी प्रॉपर्टी है? ये हमने पढ़ी थी ना भाई अभी, कि अगर सेंटर पर एंगल है वो सेम सेगमेंट पे एंगल का ट्वाइस होता है। तो अगर ये 60 है तो क्या ये 30 डिग्री हो गया? ठीक है, अच्छा अब एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने कि डायमीटर सर्कल पे सेमी सर्कल पे या सर्कल पे 90 डिग्री बनाता है, तो क्या ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया? क्यों हो गया? क्योंकि ये ए बी क्या है? डायमीटर। और अगर ये 90 डिग्री है तो क्या ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो गया? क्योंकि लीनियर पेयर है। अब देखिएगा इस पूरे ट्राइंगल में ई ए डी में ये 30, ये कितना हो गया 90, तो 90 प्लस 30 कितना हो गया 120, तो ये कितना बचा 180 माइनस 120, तो क्या आंसर आ गया इसका 60 डिग्री। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। स्टेप्स आप इसके अब नाम बना लीजिएगा क्योंकि मैंने चैप्टर में काफी जगह आपको स्टेप सिखा दिए हैं कि कैसे बनाने, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा और आगे चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 4 पर। एग्जाम्पल नंबर 4 है कि इस डायग्राम में ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो बना लेते हैं पहले ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है भाई, ए बी सी डी क्या हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ए सी एंड बी डी आर इट्स डायगोनल्स, ए सी भी डायगोनल है ऑब्वियस है भाई, और बी डी ये भी डायगोनल है,
और डीबीसी ये एंगल कितना है 55 डिग्री है। बीएसी ये वाला एंगल कितना है 45 डिग्री है। फाइंड बीसीडी हमें निकालना है बीसीडी, मतलब हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग। आप बताइए, क्या ये वाला एंगल अगर 45 डिग्री है तो क्या ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा? क्यों होगा? क्योंकि सेम सेगमेंट पर जितने भी एंगल बनते हैं वो सब के सब इक्वल होते हैं, ये सब इक्वल होते हैं। तो अगर ये 45 है, इस कोड से ये वाला एंगल और इसी कोड से ये वाला एंगल सेम हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिएगा ये 45 है, इस ट्रायंगल में आ जाइए, ये 45 ये 55 दोनों को ऐड करो और इस पूरे ट्रायंगल का सम कितना होगा 180। तो 5 + 5 10, 5 + 4 9 और 1 10, 100 आ गया। इन दोनों का सम हो गया 100। तो ये एंगल कितना बचा 180 में से माइनस कर दो, तो ये एंगल कितना आ गया आपके पास 80 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए एंड बी। तो 2 सर्कल हैं और वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं ए और बी पर। AD and AC आर डायमीटर्स ऑफ द 2 सर्कल। तो एक का सेंटर ये रहा, एक का सेंटर, तो एक का तो डायमीटर हो गया, ठीक है AD, और दूसरे का डायमीटर उसने बोल दिया आपको AC। तो प्रूव दैट B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC। वो कह रहा है कि जो B है अगर मैं इसको ज्वाइन करा दूं इस तरीके से तो B इस पर लाई करेगा। तो हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि B इस पर लाई नहीं कर रहा, तो लाइन कुछ ऐसे जाएगी, तो B यहां पे लाई कर रहा, हम ऐसे मान लेते हैं। अब देखिएगा अगर मैं इसको ज्वाइन कराऊं, इसकी वैसे जरूरत भी नहीं है, अगर मैं इसको ज्वाइन कराऊं तो क्या ये डायमीटर और ये इस सर्कल का सेमी सर्कल बन गया, ये वाला हिस्सा। आपको मैंने बताया था कि डायमीटर सर्कल पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है 90 डिग्री का। ठीक है भाई, तो इसका मतलब अगर मैं इसको नहीं भी मानता हूं ये इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसको तो मान ही सकते हैं ना, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली ये वाला एंगल अगर मैं आपसे कहूं तो क्या ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा? आपको सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? क्योंकि मैंने ये माना है कि B इस पे लाई नहीं कर रहा है, B यहां पे लाई कर रहा है। अब अगर ये 90 तो क्या ये स्ट्रेट लाइन होगी? ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि CD स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट मैंने माना था B, उसको कहां होना पड़ेगा? नीचे होना पड़ेगा। अगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो तो आप ऐसे समझ लो, देखो ये आपका AC है, ये आपका AD है, दिस इज AC एंड AD। कोई बात नहीं, डायमीटर चेंज कर लेंगे। आप बताओ अगर मैं इसको ज्वाइन करा दूं तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि डायमीटर है, और ये वाला एंगल भी कितना होगा आपका 90 डिग्री। अब आप बताओ जब लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री है तो क्या ये स्ट्रेट लाइन हुई? और अगर ये स्ट्रेट लाइन हुई तो क्या B इसी पे लाई करेगा नहीं करेगा? तो आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 लास्ट है और फिर इसके बाद इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। क्या मतलब हुआ इसमें? ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके इंटरनल एंगल का जो बाइसेक्टर होगा कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बना, लेट्स से दिस इज P Q R और S, ये क्या होगा? ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आई थिंक ये लिखा है। प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। तो हमें प्रूफ करना है ये जो छोटा सा क्वाड्रिलेटरल है जो इनके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से बना है ये साइक्लिक है। और अगर ये साइक्लिक है तो आप बताइए मुझे क्या प्रूफ करना है? सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि P और R का सम क्या दिखा दीजिए 180, या S और Q का सम क्या दिखा दीजिए 180। जहां पर भी दो क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो गया वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा आपका? साइक्लिक। तो चलिए देखते हैं। सपोज करिए ये एंगल x है, तो क्या ये भी x हो जाएगा क्योंकि बाइसेक्टर है। ये y है तो ये भी y हो गया, ये z है तो ये भी z हो गया, और अगर ये p है तो ये भी p हो गया। p नहीं लेते, p हमने ले लिया तो क्या ले लें l ले लेते हैं। ये l है तो ये भी l हो गया। आप बताइए क्या इन ABCD का सम 360 डिग्री होगा? क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका मतलब 2x + 2y + 2z + 2l, क्या ये 360 होगा? 2 कॉमन ले लीजिए, ये हो गया x + y + z + l = 360। 2 को इसे ले जाइए तो x + y + z + l, ये आ गया 180 डिग्री। ठीक है भाई, चलिए
इसका यूज करेंगे, देखिए अभी हम। अब आ जाइए आप इस वाले ट्राइंगल पर, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस आर, क्या ये 180 डिग्री होगा? एक्स ये वाला एंगल प्लस वाई प्लस आर, है ना, ये वाला ट्राइंगल। हम लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस आर, ये कितना होगा? 180 डिग्री। अब आ जाइए आप इस वाले ट्राइंगल पर, क्या z प्लस एल प्लस पी, है ना, z प्लस एल प्लस पी, क्या ये भी 180 डिग्री होगा? बहुत बढ़िया, है ना, ट्राइंगल का सम दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करके ये क्या बन जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एल प्लस पी प्लस आर इज इक्वल टू 180 प्लस 180। ये मेरे पास ऑलरेडी है, कितना है? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एल 180, तो ये तो हो गया 180 प्लस पी प्लस आर इज इक्वल टू 180 प्लस 180। एक 180 से 180 कैंसिल, तो बताइए p प्लस आर कितना आ गया? p प्लस आर आ गया आपके पास 180, और यही हमें प्रूफ करना था कि अगर p प्लस आर 180 हो गया तो ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा हो गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, आई थिंक ये सारे एग्जांपल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 10.5। ऐसे ही फटाफट इसके एक्सरसाइज में एक एक क्वेश्चन को हम फिनिश करते हैं जैसे अभी हमने ट्राई किया। चलिए पहला क्वेश्चन है, डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये हमने डायग्राम बना लिया अभी, ये सेंटर हो गया इसका, और ये हो गया आपका ए ओ सी, दिस इज ए ओ एंड सी, और ये हो गया इसका डी पॉइंट, है ना, और ये होगी ओ बी। अब देखते हैं उसने क्या क्या मेंशन किया हुआ है। ये 60 है, ये 30 है। चलिए, डी इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन आर्क ए बी सी, फाइंड ए डी सी। क्या निकालना है हमें? ए डी सी। आप बताओ ए डी सी क्या होगा इसका ट्वाइस, ये कितना है? 60 प्लस 30, आई थिंक यही मेंशन किया हुआ है ए डी सी। भाई अगर आप देखें तो इसको ज्वाइन करा दीजिए, तो इस केस में तो ए डी सी कितना आ रहा है? 60 प्लस 30 कितना हो गया? 90। ये सॉरी, ये हाँ, ये 90 है तो ये इसका ट्वाइस होगा, मैं इसको थोड़ा सा गलत समझ रहा था। 60 प्लस 30 कितना हो गया? 90। तो अगर ये 90 है तो ये इसका ट्वाइस होगा, तो ये कितना बचा आपके पास? 45। मैं इसको ट्वाइस ले रहा था, सॉरी। तो अगर ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा? 45, क्योंकि इसी का ये ट्वाइस बनेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। चलिए, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो पहले हम सर्कल बना लेते हैं, और वो कह रहा है कि एक कॉर्ड जो है वो इसकी रेडियस के बराबर है। तो आपको अभी हमने स्टडी किया था यहाँ पर कि ये वाला अगर कॉर्ड रेडियस के बराबर है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये भी 60, ये भी 60, एंड दिस वन इज ऑल्सो 60 डिग्री। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। मतलब इस वाले आर्क पर जो एंगल बनेगा ये हमें निकालना है, एंड ऑल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। मेजर आर्क पर जो बनेगा वो भी हमें निकालना है। तो देखो ये तो बहुत सिंपल है, ये अगर 60 है तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री। और अब आप देखिएगा, अगर ये एक ए ई बी और डी, क्या ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया? और अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180। तो अगर ये 30 है तो ये कितना आ गया? ये हो गया 150। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम कितना जाएगा? 180। ठीक है, ये आंसर आ गया। ये 150 होगा माइनर आर पर, और मेजर आर पर कितना हो गया? 30 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी इसका भी डायग्राम बना लेते हैं। ये एक सर्कल आ गया भाई, और ये हो गई पी आर, एक कॉर्ड, सर्कल का सेंटर हो गया, तो यहां से भी इसने ज्वाइन करा रखा है, दिस इज ओ एंड दिस वन इज आर, और ये हो गया आपका पी क्यू आर। ठीक है भाई, ये एंगल कितना है? 100 डिग्री। आप बताओ अगर ये 100 डिग्री हुआ तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? साइक्लिक बना दिया मैंने, ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर दी भाई, है ना, इसको टी मान लेते हैं। अगर ये 100 है तो क्या ये वाला एंगल 80 डिग्री हो जाएगा? क्यों? क्योंकि साइक्लिक है, दोनों का सम कितना होगा? 180। और अगर ये 80 है तो क्या ये इसका ट्वाइस हो गया? तो ये 80 है, कितना हो गया? 160। बहुत बढ़िया। पूछा क्या इसने? OPR, इसने पूछा OPR। अब देखिए OP और OR ये दोनों रेडियस है। अगर रेडियस है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि रेडियस तो सर्कल की इक्वल होती है, तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो इस वाले ट्राइंगल में x प्लस 160 प्लस x प्लस 160 प्लस x, क्या ये 180 हो जाएगा? तो 2x कितना हो गया? 180 माइनस 160, 20। तो x कितना आ गया? 10 डिग्री। इसका आंसर हो गया 10 डिग्री। ये हमें निकालना था। चलिए, आई थिंक पहले आप नोट कर लीजिएगा, और फिर हम चलते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस पर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन डायग्राम बना लेते हैं। ये सर्कल हो गया, BC इसमें कोड हो गई आपकी, दिस इज योर BAC एंड दिस वन इज योर BDC. Now ABC, this is 69 degree, this one is 31 degree. तो फाइंड BDC, तो हमें निकालना है BDC, ठीक है भाई। अच्छा बताइए, ये 69 है, ये 31 है, दोनों को अगर मैं ऐड करूं और 180 में से माइनस करूं तो क्या ये वाला एंगल आ जाएगा, क्योंकि इस ट्रायंगल के 69 प्लस 31, 69 प्लस 31 कितना हो गया आपका 100। और अगर ये 100 आ गया तो 180 में से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा ये 80 डिग्री, 180 माइनस दिस प्लस दिस। तो अगर ये 80 डिग्री है तो सोचिए ये वाली कोड पे अगर ये 80 डिग्री तो क्या ये वाला एंगल भी 80 डिग्री होगा, एंगल एट द सेम सेगमेंट। तो फर्स्ट क्या किया हमने, इन दोनों को ऐड किया और 180 में से माइनस करा, ये आ गया। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे हमारे पास इक्वल, क्योंकि एंगल एट द सेम सेगमेंट। ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितने सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट है ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो पहले हम बना लेते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABC एंड D, ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। चलिए ना, ABCD अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो देखते हैं वो क्या क्या कह रहा है इसमें। whose diagonal intersect at point E, जिसके डायगोनल्स क्या करते हैं E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। इफ DBC, ठीक है, सॉरी DBC, ये वाला एंगल कितना है 70 डिग्री, DBC 70 डिग्री है, BAC 30 डिग्री है, BAC ये वाला एंगल 30 डिग्री है। अच्छा अगर ये 30 डिग्री का ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया, कैसे, इस कॉर्ड पर ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो इसी कॉर्ड पर सेम सेगमेंट पे जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा 30 डिग्री। देखिए इसको पहचानने का एक और तरीका है, इस कोड को आप देखो, इस कोड को आगे लेके जाओ, ये वाला एंगल बना, फिर इसी कोड को आप देखो ऐसे लेके जाओ ऐसे, तो ये वाला एंगल बना, तो दोनों क्या हो गए सेम हो गए। फाइंड BCD, तो वो पूछ रहा है आपसे क्या निकालना है BCD, बहुत सिंपल है। ये वाला एंगल अगर आपको निकालना है तो इन दोनों का सम कितना हो गया 100, 30 प्लस 70 100, 180 में से माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा वाला एंगल 80 डिग्री। एक तो ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट वो पूछ रहा है फर्दर, इफ AB और BC बराबर हैं, अगर AB और BC अगर बराबर है तो निकालना है हमें ECD, मतलब ये छोटे वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल ही हमें निकालना है। अब देखिए अगर ये AB और BC बराबर हो जाए तो अगर ये 30 तो क्या ये वाला भी 30 हो गया। क्यों हो गया भाई, देखो अब यहां से ये अगर 30 डिग्री है तो ये वाला भी 30 हो गया। ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि AB और BC दोनों बराबर है, तो जब साइड्स बराबर होते हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाता है। तो ये 30 है तो ये भी 30, और ये पूरा अभी हमने प्रूफ किया कितना था 80, तो 80 में से अगर मैं 30 को माइनस कर दूं तो ये बचा कितना 50, तो आंसर क्या हो गया इसका 50 डिग्री। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आई थिंक ये 6 ही था, राइट। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 जो था, फिर हमने, अच्छा ये 4 था, उसके बाद 5th रह गया भाई, है ना। हमने ये 6 कर लिया, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। ये छूट गया, चलिए इसका भी डायग्राम बना लेते हैं। ये एक सर्कल हो गया आपके पास, दिस इज BC, ओके, और BC डायमीटर नहीं है, तो एक एंगल तो हो गया आपके पास BDC और एक एंगल हो गया आपके पास BAC। ये कितना है 130, ये कितना है 20, ठीक है, इसको ज्वाइन करा देते हैं। तो हमें निकालना BAC मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए तो आप देखिएगा, अगर ये 130 है तो क्या ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल हो गया, और एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर दो अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये जो 130 है, क्या ये 20 और इस वाले एंगल के सम के बराबर होगा? तो बताओ x प्लस 20 कितना हो गया 130, तो x कितना आ गया 130 माइनस 20, तो कितना आ गया 1110। और अगर ये 1110 है तो आप बताओ इस कोड पे ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 1110, क्योंकि एंगल एट द
सेम सेगमेंट। ये लो जी आंसर आ गया। तो ये एंगल कितना हो गया 110। चलिए 5 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 पे आते हैं। इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर, इसके जो डायगोनल्स हैं किसके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, ये हम इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है भाई। तो ए बी सी और डी, इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, इसके जो डायगोनल्स हैं वो डायमीटर है, जिसके मतलब सेंटर से पास होके जा रहे हैं थ्रू द वर्टिसेस, सर्कल थ्रू द वर्टिस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। हमें ये प्रूफ करना है कि रेक्टेंगल है, बहुत सिंपल है। अगर ये डायमीटर है तो आप बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि इस डायमीटर से सर्कल पर 90 डिग्री बनता है। और अगर ये डायमीटर है तो ये भी 90 डिग्री हो गया, अगर ये डायमीटर है तो ये भी 90 डिग्री हो गया, और अगर ये डायमीटर है तो ये भी 90 डिग्री। तो ये सारे एंगल्स कितने कितने डिग्री के आ गए, 90 डिग्री के। तो एबीसीडी क्या बन गया, एक रेक्टेंगल। हाँ चलो एक क्वेश्चन इधर कर लेते हैं। नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ये आपका ट्रेपेजियम हो गया ए बी सी और डी। इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल है, तो हमें प्रूफ करना है कि दिस इज साइक्लिक। प्रूफ करने के लिए क्या करें, बस अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैं इसके अपोजिट एंगल का सम दिखा दूं 180 डिग्री, हमारा काम हो जाएगा। चलिए ये दोनों इक्वल हैं तो एक काम करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, यहां से ये भी परपेंडिकुलर। आपको पता है तब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो परपेंडिकुलर की जो लेंथ होती है वो सेम होती है। इसका मतलब अगर ये एच है तो ये वाली साइड भी क्या होगी आपकी एच। अब देखिएगा ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2, इसको हम ले लेते हैं डी एल और सी एम। तो ट्राइंगल ए डी एल एंड ट्राइंगल सी एम बी, आप देखिएगा इसमें ये 90 ये 90, ये दोनों साइड हमारी बराबर गिवन है, और ये हाइट दोनों इक्वल होगी। तो क्या दोनों ट्राइंगल में आरएचएस लग गई, आरएचएस। और आरएचएस लगने के बाद बाई सिंप्लिसिटी क्या होगा, ये एंगल ए और एंगल बी क्या हो गया इक्वल। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। इंपॉर्टेंट समझ में आए, एंगल और एंगल भी क्या हो गया इक्वल। और एक चीज और ध्यान रखना, जब नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं तो इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम्स के बेस एंगल हमेशा क्या होते हैं इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आप सोचिएगा ये लाइन तो पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है तो ये वाला सम और ये वाला सम, इन दोनों का सम कितना होगा 180। क्यों, क्योंकि पैरेलल साइड्स में अगर एक ट्रांसवर्सल मिलती है तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। तो एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा 180। और एंगल ए किसके बराबर है, एंगल बी की, तो उठा के यहां रख दीजिए। तो ये बन गया एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये बताओ एंगल बी प्लस एंगल डी कौन सा है, ये एंगल बी प्लस एंगल डी कितना हो गया 180 डिग्री। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो गया, दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इधर ही बना लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 पहला डायग्राम बनाओ, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है डायग्राम। चलिए जी, एक सर्कल ये ले लेते हैं और एक सर्कल हमारा ये ले लेते हैं। एक तो स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है P B एंड Q, एक स्ट्रेट लाइन हमारी ऐसे चलेगी A B और D। एक पॉइंट C है यहाँ पर और P से C को ज्वाइन करा दिया, D से C को ज्वाइन करा दिया, C से Q को ज्वाइन करा दिया और A से C को भी ज्वाइन करा दिया। ये हमारा कुछ अटपटा सा डायग्राम बना दिया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या है। दो सर्कल हैं, इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी एंड सी, थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट ए बी डी एंड पी बी की इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट सर्कल ए डी एंड पी। चलिए ए डी एंड पी बना दिया। प्रूव दैट ए सी पी, हमें प्रूफ करना है कि ए सी पी ये वाला एंगल इज इक्वल टू क्यू सी डी। क्यू सी डी मतलब अगर मैं इसको ज्वाइन करा दूं तो क्यू सी डी, और अगर मैं इसको ज्वाइन करा दूं तो ए सी, यानी कि ये वाला एंगल अगर x है तो मुझे इसको भी क्या दिखाना है, x ही दिखाना है। चलिए देखते हैं। अच्छा देखो, इस वाले क्वाड्रिलेटरल में आ जाओ आप, इस वाले सर्कल में ये कॉर्ड हो गई। अगर ये वाला एंगल x है तो बताओ इस कोड पे ये वाला एंगल x बना, इस कोड पे ही सेम सेगमेंट पे क्या ये वाला एंगल भी x हो जाएगा, एंगल एट द सेम सेगमेंट, ठीक है भाई। अगर ये x है तो क्या ये वाला एंगल भी x हो गया, क्यों, वर्टिकल अपोजिट हो गया।
अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाइए, इस कॉर्ड पर ये वाला एंगल कितना है, x है, तो क्या इसी कॉर्ड पर ये वाला एंगल भी x होगा? क्यों? क्योंकि एंगल एट द सेम सेगमेंट, तो ये भी x आ गया और ये भी x आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना? लग रहा था ऐसा कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। फिर से रिपीट करें, ये x है तो ये वाला x हो गया, सेम सेगमेंट, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट, ये x तो ये वाला x तो ये वाला भी x, सेम सेगमेंट पे आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एज ए डायमीटर, मतलब अगर एक ट्राइंगल है मेरे पास और मैंने इसको लेकर के एक सर्कल बनाया और इसको लेकर के एक सर्कल बनाया, ये डायमीटर है ए बी और ये सी हो गया, तो ये डायमीटर लेकर के मैंने सर्कल बनाया। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दी सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड, इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा बी, ये इस पर लाई करेगा। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो भी हमने स्टार्ट किया था कि बी विल लाई, या सी डी ले लेते हैं, डी विल लाई ऑन द लाइन बी सी, बस आप उसको रेफर कर लीजिएगा, बिल्कुल वो सेम क्वेश्चन है। अगर आप इसको मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री बनेगा, ये वाला 90 डिग्री बनेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी, तो बट बीसी स्ट्रेट लाइन, तो डी को कहाँ होना पड़ेगा, बी पर। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, आई थिंक थ्योरम का था ये, नहीं एग्जाम्पल का आई थिंक क्वेश्चन था ये, बट देख लेते हैं। यस, एग्जाम्पल नंबर 5, तो आप इसको रेफर कर लीजिएगा, सेम है। 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ABC and ADC are two right angle triangle with common hypotenuse AC। एक AC को ले लेते हैं कॉमन हाइपोटेन्यूस, और एक ट्राइंगल ऐसे बना लेते हैं ABC, और एक शायद हम नीचे कह रहे हैं तो नीचे बना लेते हैं, ये हो गया ADC। ABC एंड ADC ये 90 डिग्री बन गए। अरे भाई ये तो बहुत सिंपल हो गया। आप मुझे बताइए कि अगर इन दोनों, ये दोनों कितने कितने डिग्री के हो गए, 90 के हो गए, और अगर ये 90 के हैं तो दोनों का सम कितना हो गया, 180, और अगर दोनों का सम 180 हो गया तो क्या ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा? बिल्कुल बन गया जी, बहुत सिंपल है। नाउ प्रूफ करना है कि CAD मतलब ये वाला जो एंगल है किसके बराबर होगा, CBD, इसको ज्वाइन करा दिए। अब अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया तो एंगल एट द सेम सेगमेंट, इस कोड से ये वाला एंगल और इस कोड से ये वाला एंगल, क्या ये इक्वल होगा? बिल्कुल इक्वल होगा जी, तो ये x होता है, ये हमें प्रूफ करना। तो आप क्या लिखेंगे कि बिकॉज द सम ऑफ द अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री, सो दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंड इफ इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देन बाय द कोड ऑफ CD एंगल एट द सेम सेगमेंट विल बी इक्वल। लीजिए जिसका आंसर हो गया। और लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, इसको देख लेते हैं। प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल, तो पहले एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, और उस क्वाड्रिलेटरल में भी वो कह रहा है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक पैरेललोग्राम है, ABC और D। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये क्या बनेगा इसमें, रेक्टेंगल। तो देखते हैं, अगर ये पैरेललोग्राम है तो आप मुझे बताओ एंगल A और एंगल C इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है, तो इन दोनों का सम कितना हो गया, एंगल A प्लस एंगल C कितना हो गया, 180 डिग्री। और पैरेललोग्राम की वजह से दोनों क्या हो गए, इक्वल, तो जहां एंगल A है वहां पर एंगल C लिख दो, तो एंगल C प्लस एंगल C कितना हो गया, 180, 2 एंगल C कितना हो गया, 180, तो एंगल C आपके पास आ गया 90 डिग्री। ये 90, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल क्या है, सेम है। यही सेम अप्रोच आप यहाँ लगा दीजिए, तो अगर ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा। तो आप बताइए क्या एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 90 डिग्री बन गए? तो दैट मीन्स दिस इज अ रेक्टेंगल। आई थिंक ये पूरी एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये चैप्टर आज हमारा यहाँ खत्म हो जाता है। अगर आपको लगता है कि सर मिसलेनियस एक्सरसाइज का भी आप एक छोटा सा शॉर्ट बना दीजिएगा, तो मैं मिसलेनियस का भी एक शॉर्ट आपके लिए बना दूंगा। हालांकि ये इंपॉर्टेंट स्कूल्स के एग्जाम्स में यहीं तक ही आता है, बट अगर आपको लगता है कि सर मिसलेनियस भी हमें करा दीजिए तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। मैं आपको मिसलेनियस का भी एक छोटा सा वन शॉट बना करके मुश्किल से आधे घंटे का, वो भी मैं आपको इस अभिनंदन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का चैप्टर यहीं फिनिश करते हैं। आप उसको नोट कर लीजिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच।